लक्ष्य दिखाई दिया। प्राप्त हुआ। कैप्टन वो आपने अभी हत्या का मिशन पूरा किया, कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला। जरूरत नहीं, मेरी बेटी की सगाई की रस्म एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। उपहार गाड़ी में लाद दो, तुरंत चलें। जी मैडम। यही जगह है। खुशकिस्मती से समय पर वापस आ गए। बेटी की सगाई की रस्म समय पर पहुंच गए। तू एक सफाई कर्मचारी होकर मेरी पार्किंग लेने की हिम्मत करता है? क्या तू अंधा है? तेरी इस टोंटी रिक्शा की नंबर प्लेट तो बड़ी शानदार है। यहाँ का माहौल भी नहीं समझ पाया? यहाँ कोई भी आ जा सकता है क्या? पैसे दे। मैंने सुना था इंसानों में ऊंच नीच होती है, पार्किंग में भी ऊंच नीच। अजीब बात है। मेरे रिक्शे में क्या खराबी है? मैंने पार्किंग फीस भी दी है। वैसे भी मैं पहले से यहाँ खड़ी हूँ। तुमने मुझे टक्कर मारी। मैंने टक्कर मारी? किसी ने देखा क्या? सुन ले, ये कार मेरी नई है। पैसे मांगकर तुझे इज्जत दे रही हूँ। पहले तूने गलत किया। दूसरी बात, मेरा रिक्शा तेरी कार से ज्यादा कीमती है। मुझे मुआवजा दे तू। क्या कहा तूने? ये कबाड़ रिक्शा मुझसे कीमती है? अब तू ये नहीं कहेगी कि इस रिक्शे में अनमोल खजाना भरा है? मेरे रिक्शे में सचमुच खजाना है। यह सब शादी में देने के लिए खास तोहफे हैं। तू ही? छोड़ो, मुझे शादी में जाना है। तुझसे बहस करने का टाइम नहीं। रुक, ये नकली चीजें लेकर मुझे बेवकूफ बना रही है। जानती है ये कहाँ है? हाई चेंग का इकलौता 10 स्टार होटल। गेट पर बोर्ड देखा? गंदे कपड़े, प्रवेश वर्जित। इतनी देर से मेरे सफाई वर्दी पहनने से तू मुझे नीच समझती है? तूने सफाई कर्मी का यूनिफॉर्म पहना है, तुझे कौन इज्जत देगा?
मैं भी इस एंगेजमेंट समारोह में आई हूँ। जानती है कौन है दूल्हा दुल्हन? हाईचेंग के बिजनेस टाइकून श्रीमान लिन यूसी और दूल्हा सु परिवार के अमीर बेटे सु शाओ है। तूने मेरा नाम तक नहीं पूछा। गुड मॉर्निंग श्रीमान लिन। श्रीमान लिन। मम्मी, आप यहाँ कैसे? माँ, लिन हमेशा मैंने कभी नहीं सुना कि आपका परिवार है। यूची, हाँ, मैं लगभग भूल ही गई थी। मेरा भी एक परिवार है। मुझ पर विश्वास करो, मुझे 20 साल दो, मैं अपनी बेटी को जरूर दिलाऊंगा एक बेहतर जीवन। कोई भी उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लिन वनजाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गुयुए शाकाहारी हूँ? मेरा लक्ष्य उत्तरी सीमा का कमांडर बनना है। तुम मेरी बेटी को जो दे सकते हो, मैं भी दे सकती हूँ। ठीक है, चूंकि हम कट्टर दुश्मन हैं, हमारे लक्ष्य अलग अलग हैं, तो चलो अलग हो जाते हैं। 20 साल बाद देखते हैं कौन सफल होता है। जब हमारी बेटी की शादी का दिन आएगा, हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। यूची, इतने सालों बाद तुम इतनी अच्छी बन गई हो। लेकिन तुम देखकर खुश नहीं लग रही हो। माँ ठीक है माँ, अब तुम एक सफाई कर्मचारी बन गई हो और अभी भी बहस कर रही हो। और तुम? लिन हमेशा मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि वह तुम्हारी माँ है। मानव संसाधन को सूचित करें, उसे निकाल दो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। लिन हमेशा मुझसे गलती हो गई। मैं सच में ये नौकरी नहीं खो सकती। लिन हमेशा। लिन यूची, इतनी देर से आई हो, तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है। लिन यूची, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, अपनी सगाई पार्टी में एक सफाई कर्मचारी को बुला रही। वह सफाई कर्मचारी नहीं है। सफाई कर्मचारी नहीं है? क्या वह कोई विशेष सम्मानित अतिथि है? वह है। मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारी माँ एक सफाई कर्मचारी है? लिन यूची, आज मेरे मेहमान सभी बहुत सम्मानित हैं, उसे यहाँ से निकालो। माँ, तुम आई, बस इतना ही काफी है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरी सगाई पार्टी में आओ। तुम पहले चली जाओ। यूची, माँ के पास अब साधन है। माँ तुम्हें बस मुआवजा देना चाहती है। मुआवजा? तुम मुझे क्या मुआवजा दे सकती हो? पैसा या फिर संपर्क? मैं चलता हूँ। जिजियान, बची हुई बातें तुम उससे कहो। मुझे याद आया, लिन यूची के माता पिता का बचपन में तलाक हो गया था। मुझे तो लगा था मर गई हो, सोचा नहीं था कि जिंदा हो, सफाई कर्मचारी बन गई। मैंने भी नहीं सोचा था मेरी बेटी तुम्हारे जैसे इंसान को पसंद करेगी। तुम हमारा सुपरिवार बिल्लियों और कुत्तों में से नहीं है जिनसे कोई भी दोस्ती कर ले। समझ में आता है, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी भी तुम्हें नीचा दिखाती है। अगर मैं तुम होती तो यहाँ बेइज्जती नहीं करवाती। बेइज्जती? सही है, वह लिन यूची यह बेइज्जती सह सकती है, लेकिन मेरा सुपरिवार नहीं सह सकता। चलो निकलो यहाँ से। सुना तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? भाइयों, इस पर चढ़ जा।
इसे अच्छी तरह से सबक सिखा ताकि यह झाड़ू भी न उठा पाए। मुझसे दुश्मनी। उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन अब भी खूबसूरत है। हमारे पास सू जितना भाग्य नहीं है कि हम हाईचेंग की खूबसूरत सीईओ से शादी कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि यह सफाई कर्मचारी भी ठीक है। चलो भाइयों, सब मिलकर। जिजियान, तुमने उसे कुछ किया तो नहीं? कुछ नहीं भाइयों, इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। बेकार लोगों का झुंड एक औरत को भी नहीं रोक सकते। सुशाओ, इस औरत के हमले बहुत तेज है। हमले को देखकर लगता है उत्तरी सीमा की है। क्या यह उत्तरी सीमा की वह महान शख्सियत है? जिजियान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस फू के बारे में है। मैं अभी संपर्क करता हूं। अभी भी निकले नहीं? नॉर्दर्न लीजेंड। बकवास। वाणी, ये जिजियान तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारी सगाई हो जाए, मैं तुम्हारे लिए किसी बेहतर लड़के को ढूंढूंगी। तुम्हारी सोचने की हिम्मत कैसे हुई? वह हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी है। फू युनचेंग, फू कंपनी के प्रमुख। पसंद आया तो मैं तुम्हारी बात करवाऊंगी। माँ, क्या तुमने बोल लिया? मुझे पता है, पिछले कुछ वर्षों में तुमने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह तुम मुझे बहुत शर्मिंदा कर रही हो। शर्मिंदगी? मेरी जैसी स्थिति के साथ क्या फू युनचेंग मुझ पर ध्यान देगा? तुम मेरी बेटी हो, वह जो ऊपर चढ़ रहा है। तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ। सुजियान जिसे अभी फोन करके बुलाना चाहता है, वह फू युनचेंग है। सुपरिवार भी उसे नहीं बुला सकता, तो मैं क्या हूँ? फू साहब, आज मेरी सगाई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आ सकते हैं? सुपरिवार? कोई दिलचस्पी नहीं है। फू साहब, मैंने खास तौर पर आपके लिए एक जगह तैयार की है, कृपया आइए। फू युनचेंग को मैंने उसे आने के लिए कहा। यह सफाई कर्मी मेरे सामने से हट जा। मैं फू कंपनी के सीईओ से बात कर रहा हूँ। फू युनचेंग को बताओ, मेरा नाम गु यू है। उसने मेरा नाम सुन लिया, वह जरूर आएगा। लिन यूसी, तुम पागल हो क्या? इस बेवकूफ को लेकर भाग। अगर फू साहब नाराज हुए, तुम संभाल पाओगे? माँ, जल्दी से आ जाओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। छोड़ो, बाद में फू युनचेंग को अलग से कॉल करूंगी। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? ये तो कमांडर गु हैं। अभी जो बोल रही थी वो कौन थी? आप परेशान न हो, बस एक सफाई कर्मी परेशानी कर रहा था। माफ कीजिए, ये मेरी गलती थी। तुमने देखा, सू जिजियान भी झुक गए। हम इनसे नहीं लड़ सकते। छोड़ो, मैं अभी फू युनचेंग को कॉल करती हूँ। माँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम फू साहब को ला सकती हो तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी, नहीं तो तुम सोच भी मत। मैं जिजियान के पास जाती हूँ। सीईओ फू, हमारी इज्जत का ख्याल कीजिए। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे एक जरूरी कॉल आई है। कट। हेलो कमांडर गो, आपके कॉल की उम्मीद नहीं थी। ये फोन फू परिवार में 10 साल से है। छोटे फू, टेंशन मत लो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगी? यूसी ग्रुप की लिन यूसी। आप
क्या आप अपनी बेटी को मुझसे मिलाना चाहती हैं? ये तो बहुत बढ़िया है। ये मेरा सम्मान होगा। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारी फैंटेसी अच्छी है, तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर है। अगर मेरी बेटी को तुम पसंद नहीं आए तो कोई मौका नहीं। जी। कोई है? सीईओ फू। फू परिवार का शादी का सामान लाओ। सीईओ फू, लिन यूसी का स्टेटस बहुत कम है। शायद। तुम्हें क्या पता? उसकी माँ तो उत्तर के इलाके की पहली महिला कमांडर। ये तो ठीक है। डरावनी बात ये है, उसके पिता पश्चिमी दुनिया के शासक हैं। ऐसे माता पिता के साथ बेटी कम कैसे होगी? जल्दी जाओ। जी। सीईओ फू, सीईओ फू। जीजियान, क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने में? अभी तो सब ठीक चल रहा था। तुम्हारी यह सफाई वाली माँ की वजह से सब हुआ। मिस्टर फू ने बहाना बना लिया, सीधे मेरा फोन काट दिया। जिजियान, उसका इरादा ऐसा करने का नहीं था। जानबूझकर तो नहीं किया। तुम एक बार फिर मेरी बेटी को छूने की कोशिश करके देखो। यूसी, ये पहली बार नहीं है ना? चाहे जितनी बार मारे हमें, दंपति की ताकत परिवार के समर्थन से तय होती है। नीचे से संघर्ष कर ऊपर आई ये औरत हम संपन्न परिवारों से कमतर है। ऊपर से इस सफाई वाली माँ वाली बात। सासू जी, अब तो सगाई की पार्टी होने वाली है। नए विवाद मत पैदा करो। जब वो पार्टी में आना चाहती है तो एक मौका दे दो। बढ़िया। असल में तो हमें लगा तुम अनाथ हो, दहेज नहीं मिलेगा, पर अब ये माँ सामने आ गई तो परंपरा के हिसाब से करेंगे। मेरा दहेज तुम्हारे सुपरिवार से ज्यादा कीमती है। तुमने मुझे मारा। बस करो। तुम्हें मेरी शर्मिंदगी कम लग रही है? बड़े बड़े दावे क्यों करते हो? पहले मिस्टर फू को बुलाने की बात, अब ये अनमोल दहेज वाली बात। अगर सच में ये कर सकती हो तो सफाई वाली क्यों बनी हो? चली जाओ। मिस्टर गू, आपका तोहफा आ गया है। मैं अभी आती हूँ। यूसी, तुम यहीं रुको, मैं वापस आती हूँ। सासू जी, रकम बताओ। ज्यादा नहीं, तुम्हारी कंपनी के 20% शेयर चाहिए। हेलो सेक्रेटरी, सुन, शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट तैयार करो। मैडम लिन, बुरी खबर है। कंपनी का फंड फ्लो टूट गया। लोगों का झुंड आया हुआ है। आरोप लगा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड का। कंपनी सील करने की धमकी दे रही। क्या? इस शुभ अवसर पर दहेज तक नहीं जुटा पा रहे, सच में शर्म आती है। जिजिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? जिजिया, क्या तुमने उसे साफ समझाया नहीं? सुजिजिया, ये सब क्या चल रहा है? जिजिया, तुम सचमुच लिन यूसी से शादी करोगे? मेरे पापा शहर के मेयर हैं। तुम्हारे पिता ताकतवर हैं सही, पर हम सुपरिवार को अभी पैसे चाहिए। उस लिन यूसी औरत से पैसा लेना है, फंडिंग देने के लिए। पता है क्या, मैं अब कंपनी की फाइनेंस डायरेक्टर हूँ। मेरे पापा के कनेक्शन के साथ लिन यूसी की कंपनी हथिया लेंगे। फिर तो पूरी कंपनी को दहेज में सुपरिवार को दे देंगे। कैसा लगा? सच्ची? फिर जल्दी करो, शादी की तारीख नजदीक है। तुमने सब देख लिया, क्या समझाने की जरूरत है? एक तो मेरा मंगेतर, दूसरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तुमने मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र रचा। जियांग जिनियन, कंपनी के मामले तुमने सब कुछ किया है ना? कुछ लोग तो बिगड़ ही जाते हैं, थोड़ी किस्मत की मदद से कुछ पैसे कमा लिए, पर पता नहीं असल में तो नीच लोग हो। जिजिया, हमने वादा किया था ना, जीवन भर साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। पहले तुम
हाइचेंग के बिजनेस स्टार थे, मेरे लायक थे। पर अब तुम्हारी कंपनी के पास पैसे नहीं, अब मैं तुम्हारे बराबर हूँ। आज तो हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, सबको निमंत्रण भेज दिया, रिश्तेदार दोस्त सब आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्मिंदा होने वाली तो तुम हो, बिल्कुल तुम। बिल्कुल सही। मतलब? तुम दुल्हन हो, पर निमंत्रण में तो साफ लिखा है दूल्हा सु जिजिया, दुल्हन जियांग जिनियन। मैंने वेडिंग गाउन पहना है, यहां आई हूं। यह किसी और का सगाई समारोह है। ये बहुत हास्यास्पद है। तुम लोग और क्या करना चाहते हो? मैं आज का सबसे बड़ा मजाक बन चुकी हूँ। क्या आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। इतने सारे मेहमान देख रहे हैं, लोग सोचेंगे मैंने प्रेम छीना है, जबकि जीजियान से मेरी मुलाकात पहले हुई थी। तुम ही तो बीच में आई हो, तुम्हें मेरे लिए साबित करना होगा। साबित? बेहतर होगा तुम बैंक्वेट हॉल के द्वार पर घुटने टेक दो, मेहमानों का स्वागत करते रहो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। सु जिजियान, अगर तुम में जरा भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी प्यार बचा है, तो कुछ बोलो। जीजियान, मेरा ये आइडिया कैसा लगा? लिन यूसी, इज्जत दी जा रही है तो ले लो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। हमारे प्यार की गवाह बनना तुम्हारी जिंदगी का समान है। मैं वाकई अंधी थी, बिल्कुल अंधी। कौन कहता है उसके पास कुछ नहीं? हाइचेंग में तो उसकी वह सफाई वाली माँ है ना। हाइचेंग में करोड़ों लोग हैं, एक सफाई कर्मी के गायब होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। नाली के चूहे पर कौन ध्यान देता है? नहीं, मत करो। मेरी माँ को नुकसान मत पहुँचाओ। मान गई, मैं मान गई। कमांडर गू, क्या आप वाकई लॉन्ग क्यूए सू परिवार को देंगी? जो लॉन्ग क्यूए पाएगा वो दुनिया पर राज करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। जीजियान अच्छावर नहीं है, पर यूसी को पसंद है। मैं क्या कर सकती हूँ? ससुराल का सहारा न मिले तो मुझे डर है यूसी दुखी होगी। इन सालों में मैं और उसके पिता उसके प्रति ऋणी हैं, बहुत ज्यादा। आपने तो लॉन्ग क्यूए तक दे दिया। आपके पति वेस्टर्न शेडो किंग तो बेटी के लिए कुछ भी करेंगे। उनका दहेज सारी दुनिया को चौंका देगा। सगाई समारोह शुरू, दंपति को आमंत्रित करें। शुरू हो गया। चलते हैं। हाँ बिल्कुल, श्री सू, आप वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। बहुत अच्छा, अद्भुत। जीजियान, आप सबसे बेहतर हैं। न सिर्फ लिन यूसी की कंपनी हथियार, बल्कि मेयर की बेटी से शादी भी कर ली। अब हमारा सू परिवार हाइचेंग में, हवा चाहिए तो हवा मिलेगी, बारिश चाहिए तो बारिश। हाइचेंग बहुत छोटा है, हम सू परिवार देश का सबसे अमीर बनेंगे, पूरे देश पर राज करेंगे। बढ़िया। वैसे वो लिन यूसी, उसके पीछे से सारी गंदगी साफ करो। तुम्हारी बहन को वेस्टर्न डार्क लॉर्ड का समर्थन मिल गया। वो अभी डार्क लॉर्ड के साथ प्राइवेट जेट से हाइचेंग आ रहे हैं तुम्हारा समर्थन करने। फिक्र मत करो, ये औरत मेरी मुट्ठी में कब की कठपुतली बन चुकी है। मैं जो कहूँगा वो वही करेगी। सब देखो, ये हाइचेंग की मशहूर सीईओ लिन यूसी है। थू, श्री सू और मेयर बेटी की शादी में दखल दे रही थी, बेशर्म औरत। अब तो लिन यूसी पूरी तरह बदनाम हो चुकी है, कभी उभर नहीं पाएगी। मुझसे मेरा आदमी छीनना चाहती थी, तेरी औकात क्या है? मेरी गाउन लेकर आओ। जी। मैंने कहा था ना, ये गरीब घर की लड़की बिजनेस स्टार कैसे बन गई? ये तो किसी की मिस्ट्रेस बनकर चढ़ी है। मुझे घर तोड़ने वालियों से नफरत है। उसकी कंपनी सील हो गई है। बिल्कुल सही हुआ। मैंने नहीं, मैंने नहीं किया। बेशर्म, इतनी शर्म कैसे हार गई? बेहया।
यूसी, हटो। यूसी, बेटी, माँ को बताओ, तुम्हें किसने ऐसा किया? माँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो बेवफा, उसने मेरी सहेली के साथ मिलकर मेरा सब कुछ छीन लिया। वो प्यार में डूबे हैं और मैं बन गई बदचलन। प्यार, करियर, इज्जत सब खत्म हो गया। माँ, मैं मजाक बन चुकी हूँ, मजाक। सूजी जियान, जियांग जिन्यान। अच्छा, बहुत खूब। मेरी बेटी को सताने की हिम्मत? यूसी, खड़ी हो जाओ। यूसी, तुम्हारे घुटने भगवान, धरती और माता पिता के आगे झुकते हैं। इन कचरे के आगे कभी नहीं झुकेंगे। माँ, मैंने गलती कर दी। मैंने उस घटिया लड़के के लिए तुम्हें डांटा। माफ करना, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। बेवकूफ बच्ची, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। याद रखो, कोई जन्म से तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। चलो, अंदर चलते हैं। माँ, हम उनसे नहीं लड़ सकते। वो एक है हैचिंग का नया अमीर, दूसरा है हैचिंग का मेयर। सिर्फ पैसे वाले नहीं, ताकत भी रखते हैं। यूसी की माँ ने कहा, आज तुम्हारी सगाई है। माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। तुम्हारा दूल्हा 7 रंगों वाले घोड़े पर सवार होकर आएगा। माँ, आज तुम इस समारोह की सबसे चमकती दुल्हन हो। चाहे जितनी ताकत वाले हों, मैं उनकी कीमत चुकाऊंगी। मिस्टर फू, बड़ी मुसीबत आ गई, जल्दी देखो। सुपरिवार, मौत को बुला रहे हो। सच में? ठीक है माँ, दादा को खबर मिल गई। नॉर्थ बॉर्डर से भी लोग आएंगे। नॉर्थ फीनिक्स लीडर, वेस्टर्न शैडो किंग। हमारे हैचिंग में नहीं, पूरे देश में भी ऐसा पहली बार हो रहा है। कमाल है। बहुत अच्छा। लगता है मेयर से जुड़ना सही कदम था। इस भव्यता को देखो। मेयर भी सिर्फ इतना ही। इस नजारे से मेयर की बेटी थोड़ी फीकी लग रही है। लिन यूसी को छोड़कर मेयर की बेटी से जुड़ गया। जब मैं साउथ का राजा बनूंगा, तब जियांग जिन्यान को निकाल दूंगा। देर नहीं होगी। मुहूर्त का समय आ गया, चलो शुरू करें। अच्छा, खाओ पियो और मजे करो। आज हैचिंग के सभी बड़े लोग यहां हैं। मेरे लिए सूजी जियान बहुत सम्मान की बात है। मेयर की बेटी से शादी करना मेरे पिछले जन्म का पुण्य है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तभी से मेरा दिल तुम्हारा हो गया। दूसरी औरतें मेरी नजर में धुएं के बादल जैसी हैं। मुझसे शादी कर लो। इससे शादी करो, इससे ब्याह डालो। सुपरिवार, तुम्हारी यह हिम्मत, मेरी बेटी को धोखा, निजी सगाई, मेरे प्यारे लोगों को। सुजिजियन, आज मैं न्याय पाने के लिए आया हूँ। आप एक जनक हैं। शादी के भोज में जाने की हिम्मत। आप मौत की तलाश कर रहे हैं। आज मैं केवल एक उद्देश्य के साथ आया, मेरी बेटी को खोने के लिए। सब कुछ वापस ले लो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, दरवाजे पर सुरक्षा जो आप अंत करते हैं। कितना बड़ा टोन। कोई सचमुच बेशर्मी। लिन का भाषण। आप एक सस्ती शादी की पोशाक पहनते हैं अपनी सफाई महिला को। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी करने के लिए। आप भी इसके लायक हैं।
ये सिर्फ नहीं है, महिला ने दरवाजे पर दस्तक दी। हाँ, वो स्वीकार नहीं करता है शहर की पहली बेटी को और सूदासू की भावनाओं को। सबसे पहले शिकायत। सभी को देखो, यह गरीब है, इससे स्पष्ट रूप से। क्या आप सिर्फ एक मुआवजा नहीं चाहते हैं? चलो एक कीमत बनाते, जब तक आप नरक से बाहर आते हैं। आज मैं हूँ, आपके अनुरोध पर सहमत है। क्षतिपूर्ति। आपको लगता है कि आप इसे खरीद सकते हैं? वह है मेरी मेहनती कंपनी को अब भी मुझे घूंघने के लिए मजबूर किया। वह पैसे को धोखा दे रहा है। धोखाधड़ी विवाह। प्रिय, क्या होगा अगर वे वास्तव में एक दृश्य बनाते हैं? मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ? आज की पार्टी बड़ा महत्व। मैंने भी आमंत्रित किया। शहर के 5 बड़े लोग इस समारोह को देखने के लिए आए थे। सहयोग पर बातचीत। दृश्य आदेश को परेशान न करें, प्रतीक्षा करें। इस महिला को यहाँ से बाहर ले, सिंक नदी को काट ले। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अब यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा आप अच्छे दिखने के लिए। ऐसा लगता है कि बोलने की जरूरत नहीं है। आप नहीं देखते हैं कि कोफिन रोते नहीं है। क्या कहा आप? तुम मौत की तलाश। शांत रहें, सभी ने देखा। यह महिला जानबूझकर परेशानी की तलाश में है। निचले स्तर की सफाई, मशहूर हस्तियों की उपस्थिति को भी क्या खोजने की कोशिश। गरिमा, निष्पक्ष, हास्यास्पद। कहा मैंने आपके साथ अन्याय किया? यह क्या है? शाही शहर 5 कुलीन परिवार, मुरोंग, उयांग, नगोंग, शांगगवान, हेलियन। आपने मेरी कंपनी को कोर गोपनीय केक की तरह उन्हें देना। इसे विभाजित करें। माँ, मेरी कंपनी टैक्सिया में हाई एंड टेक्नोलॉजी। यह बाहरी लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। धिक्कार है। अब मुझे पता है, हमें दोष न दे। छाया गार्ड, बाहर आओ। फिर से रोल न करें, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नरक में जाओ। माँ, आश्वासन दिया। माँ आपको धोखा नहीं देगा। बस कचरा का एक गुच्छा, मुझे खुद करने के लायक नहीं। तुम जाओ। मेरे हाथ। कप्तान, उसके हाथों में कुछ है। अपव्यय, यहाँ तक कि एक क्लीनर भी सफाई नहीं कर सकते। तुम जाओ। विशाल चाची, जिस तरह से आप पर मेरे लिए छिपी हुई चीजें। कप्तान, कम से कम ये बात सैकड़ों पाउंड। माँ, आप ले जा रहे हैं कुछ इतना भारी, स्वतंत्र रूप से चल सकता है। भूत। कप्तान, उसके पास अभी भी कुछ है। हट जाओ। एक महिला स्ट्रीम, यह सिर्फ धोखा है ना? एक तरह से जो तुमने अपने शरीर पर रखा है, इन सबको मुझ पर। आपको खुश होना चाहिए। शरीर का वजन। मुझे केवल 3 बिंदुओं का उपयोग करने, अन्यथा तुम भी मुझ पर एक उंगली नहीं ले जा सकते। मुझे मरने के लिए। कैसे संभव है? मुझे कम करना। आप योग्य नहीं हैं। रोल। ऐसा कैसे हुआ? कौन नरक है? शर्म। रोल। अरे पापा, जब तुम धरती पर। यहाँ तक कि मेरी जियांगचुआन बेटी को छूने की हिम्मत। मौत की तलाश। माँ, सावधान रहें। पापा, आप अंत में यहाँ इस गंदगी साफ। न केवल ये मेरी शादी को बाधित करता है, उन्होंने मुझे और जियान की जान भी दी। शहर पहले आया था, अब आप जानते हैं कि आप डर रहे हैं। अभी यहाँ से बाहर जाओ। जिंगजुआन, सही। अगर आप आते हैं। यह क्या है? आप क्या करने जा रहे हैं? मैं सिर्फ एक न्याय चाहता हूँ। माफी, एक स्पष्टीकरण। मैं अपनी बेटी को, सभी को लौटें। आप क्या करने जा रहे हैं? जाने दो। ससुर, पिता की मदद। पापा, आपने सब देखा। आप सभी आते हैं। वो अभी भी इतनी बेबाकी है। ये महिला नहीं है। चीजें जो कर सकते हैं, ये एक चोर है। मेरे तीरों को कर सकते हैं। अभी भी कुछ कौशल है। महिलाएं कमजोर होती हैं। माँ सिर्फ ड्रॉप सूजिया। मैं आपको बता रहा हूँ। लगता है कि यह बात आप भी जानते हैं। इस अनुबंध कैसे समझाएं? मेरी बेटी का समूह, वे 5 परिवारों में क्यों विभाजित है? आप शहर के मुखिया कैसे बने?
बोल शहर का मुखिया, पूरा शहर हिचिंग, थोड़ा वजन। क्या यह कुछ है जो आप इच्छा से पूछ सकते हैं? MSG, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी थी। आओ, लिन जोंग को भाषण समूह में ले जाएं। स्पष्ट है कि क्या हो रहा है। पुनः पुनः प्राप्त करना। हाँ, आगे बढ़ो। महिला बाहर चली गई। अगला तुम्हारी बारी है। आपका क्या मतलब है? तुम्हारी बेबुनियाद बकवास से, कुछ अटपटे झूठ बोलकर शहर के मेयर पर आदेश चलाने की हिम्मत, समझे मुझे निकाल बना दोगे? सुपरिवार को भी तुमसे हारना पड़ा। ये थोड़ा सराहनीय है, लेकिन ये छोटी मोटी काबिलियत मेरे सामने कुछ नहीं है। विशेष टुकड़ी तैयार हो जाओ। ग्रेड ए विशेष एजेंट, इस अपराधी को हट जाओ। ये सफाई वाली औरत इतनी ताकतवर कैसे? मानना पड़ेगा तुम में दम है। ये सभी लोग हैं युद्ध क्षेत्र के अनुभवी जवान, तुमसे एक बार भी न झेल पाए, मगर अब तुम्हारा अंत निश्चित है। काला सफेद यमदूत, यहाँ यही है वो कुख्यात यमदूत। ये तो है मेयर की सबसे ताकतवर तलवारें, जनरलों जैसी ताकत। ये दोनों उत्तरी सीमा के स्पेशल फोर्स हीरो हैं। भाई बहन की जोड़ी का अनोखा तालमेल युद्ध क्षेत्र में अजेय है। उत्तरी सीमा। अब डर लग रहा है ना? बहुत देर हो चुकी। सफेद यमदूत, तुम हमला करो। औरत, तुमसे लड़ना मेरे लिए घटिया है। बुढ़िया, तेरी जान अब मेरे हाथ में है। मुझे छूने की ताकत तुम्हें नहीं है। मौत को बुलावा दे रही हो। मेरे सामने हिंसा की बात करने का साहस, तुम लोगों की हिम्मत। पापा, मेंग यहाँ क्यों है? वो तो उत्तरी सीमा पर होनी चाहिए। वो यहाँ कैसे? क्या उत्तरी सीमा से लोग आए हैं? अरे, ये सब गलतफहमी है। ये मेन कमांडर हैं ना? क्या आप विशेष तौर पर मेरे बेटे और मिस जियांग की शादी में आए हैं? बिल्कुल सही कमांडर मेंग। ये सफाई वाली आते ही उपद्रव शुरू कर दिया। हमें बाध्य होना पड़ा इस समस्या को हल करने के लिए। सच्ची समस्या तो तुम लोग हो। बेटा, ये क्या मामला है? क्या कमांडर में शादी में नहीं आए हैं? फिर ये सफाई वाली का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मेंग, ये क्या मतलब है तुम्हारे शब्दों का? महोदया, जांच से पता चला मिस यूके चिप पेटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जबकि ये लोग साजिश कर कंपनी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स को सौंपने के लिए। आज की ये शादी सिर्फ विवाह समारोह नहीं, बल्कि एक भ्रामक षड्यंत्र है। नाम है शादी का, असल में है ताकतों की सांठगांठ, लाभ के लेन देन का अड्डा। क्या मैं सही देख रही हूँ? मेंग इस सफाई वाली को इतना सम्मान दे रहे हैं। क्या ये कोई बड़ी हस्ती है? मेंग, ढोंग बंद करो। इस सफाई वाले में ऐसा क्या है? शादी में आने वालों को मैं स्वागत करता, लेकिन अगर मेरे खिलाफ हो तो सीधे बोलो। कितनी मूर्खता है, तुम्हें पता भी नहीं किस शक्ति को चुनौती दी है। हास्यास्पद। इस है ही शहर में, इस दुनिया में कोई नहीं जिसे जियांग चुआन डर पाए। तुम बस उत्तरी सीमा के एक दिग्गज, एक घर की रखवाली करने वाला कुत्ता। सिर्फ तुम ही नहीं, अगर उत्तरी सीमा का दिग्गज भी आ जाए तो भी मेरा सम्मान करेगा। तुम कहते हो मैं उससे नहीं लड़ सकता। क्या वह भी उत्तरी सीमा का दिग्गज है? उत्तरी सीमा का फीनिक्स प्रमुख, हम सबके लिए आदर्श, वर्तमान की दिग्गज। तुम एक छोटे से सफाई कर्मी हो, उत्तरी सीमा के दिग्गज को चुनौती देते हो। शैडो, आज मैं साफ के काले सफेद योद्धा यहाँ तैनात है, चाहे कोई भी आ जाए। आज की शादी होकर रहेगी। मेरा धैर्य सीमित है। ये दोनों तो मुझे देखने लायक भी नहीं, छोटे सैनिक हैं। तुम्हारी पुरानी सेवाओं को देखते हुए अभी भाग जाओ। मैं इस बार माफ कर देती हूँ। अगर मेरी बेटी लौट आए तो बहुत देर हो जाएगी। अब तक तुम्हें लगता है तुम्हारी बेटी लौट पाएगी? तुम्हारा मतलब क्या है? सेंसर्ड। माँ, बचाओ मुझे। सेंसर्ड। हे छोटी सुंदरी, कहाँ भाग रही हो? नहीं, छोड़ो मुझे। तुम्हारी बेटी दुल्हन बनना चाहती है ना? हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे, चिंता मत करो। हम 5 प्रमुख परिवार उसके चुनाव के लिए तैयार हैं। सेंसर्ड। जाओ, यहाँ समस्या आ गई है। मैं तुम्हें सिग्नल सोर्स भेज रहा हूँ, तुरंत लोकेशन ट्रैक करो। आप हैचिंग लौट आए हैं? लोकेशन मिल गया, वानहुआ ग्रैंड होटल में, बॉलरूम नंबर 1 के रिसेप्शन में। तुरंत वानहुआ होटल पहुँचो। मैं सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ, नहीं तो तुम परिणाम जानते हो। ठीक है। गवर्नर महोदय,
अब आप प्रदेश के शासक हैं। सामने वाला कौन है जो आपको आदेश दे रहा है? तुम क्या समझोगे? जब मैं उत्तरी सीमा में सेना में था, उसने मेरी जान बचाई थी। वो हमारे उत्तरी सीमा की आत्मा है। वो हमारे उत्तरी सीमा की दिग्गज है। वो फीनिक्स को नियंत्रित करने वाली प्रमुख। तुम बेहद बेशर्म हो। जाना चाहते हो? पहले मेरी अनुमति लो। बाजी बेन, मेरे भैया को चोट पहुंचाने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। निकम्मे। काले सफेद योद्धा जैसे विशेषज्ञ एक ही चाल में हार गए। वह इतनी शक्तिशाली कैसे है? हमने आखिर किसको चुनौती दे दी है? सेंसर्ड। ये हमारा खिलौना है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हम प्रतिष्ठित परिवार हैं। यहाँ घुसने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ। प्रभावशाली व्यक्ति, धनी युवक, बड़े खानदान। यूसी, तुम्हें क्या हुआ? उठो, चलो। माँ, वे 5 बड़े खानदान के हैं। हम उनसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हारा कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे विश्वास नहीं। दुनिया में न्याय नहीं बचा। आज मैं तुम्हारा न्याय जरूर दिलाऊंगी। बेटा, क्या करें? अपने दादाजी को तुरंत बुलाओ। उत्तरी सीमा के 2 महान योद्धा इतनी आसानी से हार गए। बुरा हुआ, 5 प्रमुख परिवारों के प्रतिनिधि वहाँ हैं। चलो, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? महापौर महोदय, हमने गलती की। उसकी शक्ति अथाह है। भैया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसने अभी इस्तेमाल किया उत्तरी सीमा की परम विद्या, फीनिक्स कंट्रोल टेक्निक। क्या? इस तरह के कौशल जानने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। मिस कैसी है? लगभग अपमानित हो गई थी। मुरोंग युवराज, आप ठीक है ना? ये धत तेरी की औरत, हमें इतना अपमानित करने की हिम्मत। मार डालो उसे। गुयुयु, तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया? इन युवराजों का दर्जा तुम्हें पता है कितना ऊंचा है? एक औरत मर्दों की तरह हिंसा करे, शर्म नहीं आती? क्या औरतों को अपमानित होना चाहिए? क्या औरतों को झुकना चाहिए बड़े परिवारों के आगे? वे कितने महान हैं। कहाँ महान? ज्यादा न बढ़ाओ। मैं गुयुयु इन मुट्ठियों से इस शहर की बुराई मिटाऊंगी, सच्चाई सामने लाऊंगी, तुम्हें दिखा दूंगी। लोहे के तवे पर लात मारी है। लोहे का तवा तो नहीं पता, पर छत का बाप हूँ मैं ही इस शहर का सरगना हूँ। मैं बैंक्वेट हॉल में इंतजार करूंगी। हिम्मत है तो आ जाओ। चलो। मुरोंग युवराज, आपने देख लिया, ये मां बेटी बहुत खतरनाक है। हमने सारे विशेषज्ञ भेज दिए। महापौर के विशेष कालसफेद राक्षस भी हार गए। मेरी जानकारी के अनुसार मुरोंग परिवार के 3 महागुरु राक्षसों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली उस औरत को मार डालेंगे। सही कहा ना मुरोंग युवराज? ठीक है, मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ। तीनों महागुरु को बुलाता हूँ, फिर देखते हैं उस माँ बेटी को। मेरे बिस्तर की सेवा करवाऊंगा। इस छोटे से कौशल का क्या मोह जब 5 परिवारों की सेना आएगी। तुम्हारी ये छोटी सी ताकत, झुकने को मजबूर हो जाओगे। सब वापस। जी, जल्दी चलो, चलो चलें। तेजी से चलो। देखो ये क्या हुआ। ये कैसा मामला है? बहुत डरावना है। चलो निकलते हैं। कमांडर मेयिंग, आप मुझे बताएं, उसकी असली पहचान क्या है? अब डर लग रहा है ना? मेरी बेटी की शादी। मैंने सोचा कोई दंगा करने आया है। वो कौन है, जल्दी बताइए। मेरे साथ चलो। देखा आपने, उस बक्से में लोंग क्यूए रखा है। क्या? लोंग क्यूए? ग्रेट शिया लोंग क्यूए, राष्ट्र की महान तलवार, युद्ध देवता का प्रतीक, हर युद्ध में विजय, अजय योद्धा। सच में वही महान व्यक्ति। लानत है, मैं वाकई अंधा। समुद्र शहर का मुखिया होकर उत्तर के दिग्गज को नाराज कर दिया। जियांग जिन्यान और सू जिजियान, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मुरोंग युवराज की चीजें छूने की हिम्मत? जीने से तंग आ गए हो? ये है मुरोंग परिवार के 3 महा। ये यहाँ कैसे? जियांग जिन्यान, मुझे संतोषजनक जवाब चाहिए। और क्या स्पष्टीकरण? पापा समझ नहीं रहे? यूजी ग्रुप, जिजियान और मेरी योजना है 5 बड़े परिवारों को भेंट। एक बार सहयोग हो जाए, जियांग और सू परिवार का उदय होगा
और मुरोंग परिवार इस सहयोग का नेतृत्व करेगा। क्या तुम्हें पता है क्या कर रहे हो? पापा इसमें न पड़े, बस फल का आनंद ले। इन माँ बेटी को समेटने के बाद 5 परिवारों को पेटेंट मिलेगा। सू परिवार के साथ 1000 करोड़ का डील, फिर तो समुद्र शहर का जीडीपी बढ़ेगा। सारा श्रेय आपको मिलेगा। पापा मार क्यों रहे हो? मुझे लगा शादी का आयोजन है, पर सपने में भी नहीं सोचा तुम ऐसा करोगे। यह अपराध है। अपराध? ससुर जी, कहीं इस औरत ने डरा तो नहीं दिया? चिंता न करें, यह ज्यादा दिन नहीं नाचेगी। तीनों महागुरु, यही वह औरत है, इसने मुरोंग युवराज को घायल किया। इतना बकवास क्यों? उस लिन यूसी को तुरंत ले आओ। सुनाई नहीं दिया? मुरोंग युवराज ने कहा है, बड़े परिवारों की सेवा करना तुम्हारा सम्मान है। लिन यूसी और उसकी कंपनी हम सू परिवार की 5 परिवारों को भेंट है। यह उपहार हमारे सहयोग को मजबूत करेगा। ताकतवरों से जुड़ने के लिए हमने कोई सीमा नहीं छोड़ी। इसे कहते हैं लाभ लाभ। पापा महसूस नहीं करते? ये हम जियांग परिवार का कामयाबी का मौका है। इसे तुम सरप्राइज के दूसरों की इज्जत और मेहनत से फायदा उठाना। मुरोंग परिवार शक्तिशाली है। देश की आधी अर्थव्यवस्था उनके पास। उनसे सहयोग कर 30 साल का समय बचेगा। तो तुमने इजाजत दी एक बेकसूर को सताने की। इसे तुम समझदारी कहते। बड़े लक्ष्य छोटे विवरणों में नहीं उलझते। बड़े फायदे के आगे व्यक्तिगत नुकसान कुछ नहीं। और तो और कितने परिवार मुरोंग से जुड़ना चाहते हैं, मौका भी नहीं मिलता। आम इंसान तुम्हारी नजरों में बेकार है। इतनी बातों से क्या फायदा? बेबस चीखे हैं सब। पापा बस अब मेरा साथ दें, उच्च पद दिलवाऊंगी। राजधानी तक पहुंच जाएंगे। ऊपर जाने का क्या? मैं जियांग चुआन, हालांकि समुद्र शहर के लिए कुछ खास नहीं किया, पर मेरी सीमाएं हैं। मुझे गंदगी में घसीटना चाहते हो? मेरे पद का फायदा उठाना, विरोधियों को दबाना और कमजोरों को सताना। मैं तुम्हें बता दूं, बिल्कुल नहीं। आज के बाद मैं तुमसे पिता पुत्री का रिश्ता तो। तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। अच्छा, तो मैं तुझे दिखाता, तुझे पछताना पड़ेगा। बढ़िया, मैं हौसले वालों की इज्जत करता हूँ। तो जब मैं हाथ आजमाऊंगा, मैं तुम्हें यमराज के पास पहुंचा दूंगा। तब देखेंगे तुम माफी मांगोगे कि नहीं। हाई चेंग में इतनी दृष्टता बर्दाश्त नहीं। बंद करो शो। तुम्हें 1 मिनट उसे सौंप दो। आज शादी है, मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। मैं भी तुझे 1 मिनट सू जीजियान और जियांग जिन्यान को सौंप दो, नहीं तो तेरा सिर कलम करके यज्ञ चढ़ाऊंगा। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है हे बाई जैसे बेकारों को हरा दिया तो सबसे ताकतवर बन गए? 3 गुरुजन उंगली हिलाएंगे तो तुम जैसे कीड़े मकोड़े मर जाओगे। 3 सेकंड में मुरोंग युवराज का सामान लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी लाश भी दफन नहीं होगी। मेरा सब्र मर्यादित है। महाशय, यह बेटी मुझे अंधा कर रही थी। मैंने गलती की। मैं विनती करता हूँ, अपनी गलती सुधारने का मौका। हमला करो। तुम मेरी एक भी चोट नहीं झेल सके। तुम सब बेकार थे। 1 मिनट का समय समाप्त हो रहा है। तुमने क्या कहा? लिन यूसी, अपनी माँ की बात सुनो। कितना घमंडी है। 3 ग्रैंड मास्टर्स की ताकत, क्या वह उन्हें चुनौती दे सकती है? मैं तुम्हें बता दूं, उसकी मौत पास आ गई है। बेहतर होगा तुम सबके सामने अपने कपड़े उतार दो। सबको दिखाओ, हमें दिखाओ तुम कितनी खूबसूरत हो। शायद मैं यंग मास्टर मुरोंग के सामने तुम्हारी विनती करूं। यंग मास्टर मुरोंग को मजा आएगा। ग्रैंड मास्टर को नजरअंदाज न करे। गुयोयुए बहुत अच्छी है। उसका व्यक्तित्व शानदार है, सुंदर भी है। उसकी दृढ़ नजर देखो, उसे जीतने का मन करता है ना ग्रैंड मास्टर्स? मौत को बुलावा दे रही हो। समय हो गया। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। दिलचस्प, तुम मेरी नजर में सबसे बहादुर औरत हो। वाह वाह, ज्यादातर मर्दों से तगड़ी, लेकिन साथ ही तुम सबसे पहले मरोगी। हम 3 ग्रैंड मास्टर्स को एक साथ उतारना, यही तुम्हारी मौत होगी। तुमसे निपटने के लिए 3 ही मूव्स काफी हैं। ये मुरोंग फैमिली के 3 मास्टर्स इतनी आसानी से हार गए। अब तुम्हें पता है तुमने किसे चुनौती दी है? ये कैसे हुआ? ये लड़की कैसे हरा दिया ब्लैक व्हाइट राक्षसों और मास्टर्स को? क्या ये सिर्फ सफाई कर्मी है? अब तुम्हारी बारी है। मुरोंग, नांगोंग, ओ शांगगुआन हेलियन, 5 महान परिवार। तुम सम्राटों जैसे अछूत हो। तुम्हारा दबदबा कहाँ गया? थोड़े पैसे और ताकत से तुम्हें लगता होगा औरतों से खेल सकते हो। आज मैं तुम्हें हाईचिंग में दफनाऊंगी।
खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी यहाँ आओ, हमारी रक्षा करो। अगर तुमने उसे छुआ तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तुम सच में वफादार कुत्ते। लड़ना आता है, फिर भी बेकार। दुनिया में टिकने के लिए ताकत और परिवार की जरूरत होती है। हाँ, मेरा सुपरिवार आइचेंग में सब पर राज करता है। तुम्हें नुकसान पहुँचाना एक पल का काम है। मुझे छूने की सुपरिवार की हिम्मत नहीं। क्या तुम जानते हो सुपरिवार का कनेक्शन क्या है? जानते हो मेरी बहन किसके अधीन है? क्या तुमने डार्क ओवरलॉर्ड के बारे में सुना है? अंधकार स्वामी की बात क्यों कर रही हो? उन बुजुर्ग की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मुरोंग परिवार ही वह संभाल नहीं पाएगी। कुलीन परिवारों की ताकत कभी भी अपमान करने वालों को माफ नहीं करते। मेरी सलाह मानो, अभी रुक जाओ, वरना मुरोंग प्रमुख आने पर तुम्हारी मौत निश्चित है। मरने वाले तो तुम लोग हो। पापा, तुम्हारी आँखों पर किसकी परत चढ़ी है? अब तक तुम उसके साथ खड़े हो। तुम जानते हो कुलीन परिवार कितने शक्तिशाली होते हैं। जब वे आएंगे, एक छोटे से मेयर की हैसियत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। क्या तुम हाइचेंग शहर को बर्बाद होते देखोगे? जियांग जिन्यांग, तुम्हें गोद लेकर बड़ी गलती की। तुम जहर उगलने लगे हो। अब तक तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया उसकी असली पहचान। पहचान? उसकी क्या हैसियत है? तुम जिसे के सफाई कर्मचारी, वही उत्तरी सीमा की महान सेनापति जो सीमा की रक्षा करती है। उत्तरी सीमा का फीनिक्स प्रमुख। रुको, क्या कहा तुमने? क्यों अंधे भक्त, समझ नहीं आता क्या? तुम कह रहे हो वो देश की एकमात्र महिला योद्धा, उत्तरी सीमा की महान फीनिक्स। ये बिल्कुल असंभव है। हमने जांच तो की थी लिन यूसी की, वो तो निचले तबके से आई बेकार औरत है। उसकी माँ सफाई वाली थी, पिता विदेश में अवैध मजदूर। इतनी महान कैसे हो सकती है? बेवकूफों का झुंड, तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर वो बड़ी हस्ती नहीं तो किसने हराया ब्लैक व्हाइट राक्षसों को? और किसने 3 महान गुरुओं को हराया? ये तलवार तो मैंने बेटी की शादी में देनी थी सुप्रबंधक को, पर अब पुराने साथी आज मेरे साथ कायरों को डराओ। आखिरी मौका, तुम्हें एक और मौका देती हूँ। घुटने टेक दो, मेरी बेटी से माफी मांगो तो जीवित रह सकते हो, नहीं तो सभी उपस्थित लोग समान अपराधी माने जाएंगे। बस करो ये नाटक। अपने आप को समझती क्या हो? जंग लगी तलवार लेकर दिखावा करने आ गई। समझा क्या मुझे डरपोक? कितना हास्यास्पद है। तुम माँ बेटी एक से दोनों हो। जंग लगी तलवार, ध्यान से देखो, यह तलवार तेरा सिर काट सकती है। ये तो यह सच में। घुटने टेको। ये है उत्तरी सीमा की महान शक्ति। हमने ऐसी महाशक्ति को चुनौती दे दी। जियांग जिन्यान, तुम मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त बनकर उसकी मेहनत से बनी कंपनी चुराई हो। यह तुम्हारा पहला अपराध है। और तुम सूजी जियान, औरत के सबसे खुशी के दिन को सिर्फ एक सौदे का जरिया बनाया, शर्मिंदा करने के लिए सबके सामने लटकाया, मेरी बेटी का सम्मान छीना, यहाँ तक कि इन जानवरों की भूख मिटाने के लिए मेरी बच्ची को इनके हवाले कर दिया। यह दूसरा अपराध है। तुम मेरी बात सुनो। तीसरा अपराध यह अमीरों की चाटुकारिता, किसी भी हद तक गिरे मंजिल पाने के लिए इंसानियत को मार डाला। मौत भी कम है तुम्हारे लिए। ये तीनों आरोप पूरी तरह सही हैं। अब बताओ क्या कहना है तुम्हारा? पापा मुझे बचा लो। मैंने गलतियाँ की, मुझे बरगला दिया। उस बेईमान ने धोखा दिया। सारी गलती सूजी जियान की है। सू परिवार ने 5 बड़े घरानों से संपर्क किया। मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे बेशर्म जियांग जिन्यान, जब साजिश रच रहे थे तुमने भरपूर मदद की थी। अब अच्छे बनने का नाटक कर रही हो। यूसी, हम दोस्त है ना? माफ कर दो मुझे। अब तुम्हारे मर्द को नहीं छीनूंगी। मैंने गलती की, मुझे भी धोखा मिला। ऐसे मर्द को मुफ्त में भी नहीं चाहिए मुझे। माँ, मैं इन नरनारी को सजा दिलाकर रहूंगी। इन अमीरों के घमंडी बच्चों को भी उनकी बुराई की सजा मिलेगी। पति, तुम सचमुच बनना चाहते हो उन परिवारों के बलिदान बनने को? तुम उनसे झुक जाओ। वह कहती है वह उत्तरी सीमा की किंवदंती है। सच में है क्या? सुन लो, चाहे कितना भी छुपा नहीं सकते। तुम सफाई कर्मी हो, यह सच। फिर अभी जो हुआ वो कैसे समझाओगे? बस कुछ घटिया तरीके अपनाए हैं। सुन लो, वह बस मोहरा है। ठीक है, वह होटल की नौकरा सफाई वाली कैसे बन गई किंवदंती? जरूर किसी ने बनाया है। हमारे सो परिवार को 5 परिवारों के साथ समझौता तोड़ने। सूजी जियांग,
तुम समुद्र नगर के प्रतिभाशा, सुपरिवार के भविष्य, इतना आमदा कैसे? समझो मत कि सफाई कर्मी ढूंढ मुझे डरा सकते हो। सुन लो, नामुमकिन। तुम तो बस चाहते हो सारा श्रेय ले लो, सपने देखो। अंधे हो, मानोगे नहीं अभी। बहाने बंद करो। मैंने कहा था, मेरी बेटी ने जो खोया सब वापस लो। भगवान भी आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकते। जल्दी करो, 2 रास्ते हैं। पहला, उनकी टांगे तोड़ दो, माफ कर दूंगी। दूसरा, खुद करूंगी, तुम्हारी और उनकी एक एक कर तोड़ूंगी। सिर्फ 10 सेकंड। हटोगे नहीं तो खुद समझो। नहीं, नहीं होगा। पता है उनकी हैसियत, हमें मुसीबत में डाल रहे हो। डर गया मैं, माफ करो। लो पैसे ले लो, छोड़ दो, जितना चाहो ले लो, मान जाऊंगा। सुना लिन यूसी, तुम्हें खूब मिलेगा। बस करो, इतना घमंड। आंखें खोलकर देखो, भले ही वो नकली किंवदंती हो। समझते हो हम जीत जाएंगे? पैसे तो मिल ही गए थे, कंपनी भी हाथ आ गई थी। तुम्हारी वजह से दुल्हन का खेल खेलना था। अब देखो, सब खत्म हो गया। खुश हो गए? हालात ऐसे बिगड़े तुम्हारी गलती से। ले जाओ इन्हें कानून के हवाले। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो। महोदय, कैसा रहा मेरा अभिनय? अस्पताल, यहाँ वीआईपी है। क्या कर रही हो? अगर आज इन्हें कुछ हुआ, हम सब मर जाएंगे। मुझे क्या परवाह, मेरी बेटी की किसे परवाह। देखा जियांग जिन्यान, यही मिलता है चाटुकारिता से। यह औरत पागल हो गई है। तुमने झुककर दोस्ती की, उस पर काम नहीं आया। बस करो गुयू, जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन बातचीत से हल निकाले। साफ कहूँ तो बस हिस्सा चाहिए ना। बताओ, कीमत बताओ। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई पुराने रिवाज के अनुसार। जिसने तुम्हारी बेटी को छुआ, जो भी उससे शादी करेगा। इस तरह ये अमीर घरानों के लड़के देखो, जो पसंद आए मैं रिश्ता तय कर दूंगी। मुआवजा, शादी का प्रस्ताव भी। लिन यूसी कभी नहीं इन जानवरों से शादी करेगी। मेरी माँ ने कहा था, मेरा दूल्हा आ रहा है, जल्दी पहुंच जाएगा। एक औरत को कौन चाहेगा? तुम किसे औरत कह रहे हो? मिस्टर फू आ गए। उन्होंने नॉर्थर्न फीनिक्स को देखा है। अब तुम मुसीबत में हो। माँ, ये सच में फू युनचेंग है। सू जीजियान ने उन्हें बुला लिया। फू युनचेंग, मैंने बुलाया है। ये तुम्हारे दूल्हे हैं। क्या? बड़े झूठे हो। मिस्टर फू तो सबसे ऊपर के व्यक्ति हैं। तुम जैसे नाकारा को उनकी जगह लेने का हक नहीं। माँ, ये मजाक नहीं है। फू परिवार सबसे अमीर है। वो सभी लड़कियों के सपनों के प्रिंस हैं। मैं उनकी काबिलियत जानती हूँ, इसलिए तुमसे मिलवाया। मिस्टर फू, ये सारे तोहफे हमारी शादी के लिए हैं। आपने बहुत कृपा की, लेकिन ये औरत आपका अपमान कर रही है। मैं अभी मुंह फाड़ दूंगा। किसका मुंह फाड़ोगे? मिस्टर फू, आप नहीं जानते, ये सफाई वाली आते ही उपद्रव शुरू कर दिया। मेरे मेहमानों को मारा। जल्दी ही मर जाएगी। वो सफाई वाली है? तो फिर मैं कौन हूँ? आप सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं। इस बेकार औरत को हिंसा से ही काम करती है। आपके जूते बांधने लायक भी नहीं। आपसे कैसे तुलना कर सकती है? तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे सिखाने की हिम्मत? युनजिंग देर से आया, आपको इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, सही समय पर आए। ये मेरी बेटी लिन यूसी है। हाई चेंग की बिजनेस स्टार। मैंने सुना है, लेकिन मैं नहीं जानता क्या मुझे मौका मिलेगा ऐसी सुंदरी को पाने का। तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने सगाई के गहने लाए हैं। मुझे पता है, हमें एक दूसरे को जानना होगा। मैं इंतजार करूंगा। ये गहने मेरी निष्ठा दिखाते हैं। इतने ऊंचे व्यक्ति ने मेरे साथ इतनी नरमी से बात की। अरे हाँ, मैंने यूसी ग्रुप को फंड दिया है। आर्थिक समस्या खत्म हो गई। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर फू, आप तो हमारे मेहमान हैं। उनका पक्ष क्यों ले रहे हैं? इस औरत से शादी करेंगे? एक शब्द भी बोली तो अभी मुंह फाड़ दूंगा। सोचा नहीं था इतने बड़े अधिकारी धोखा खा जाएंगे। क्या तुम सच में इस सफाईकर्मी के साथ मिल गए हो गंदे मकसद से? फैसला ले चुके हो? नहीं लिया तो क्या करोगे? मिस्टर फू युनचेंग, मैं तुम्हें इस महान अवसर में शामिल करना चाहता था।
तुम्हें हिस्सा देने की सोचा, पर तुमने मौका ठुकरा दिया। अब मेरी गलती नहीं। जब मुरोंग परिवार के मुखिया आएंगे, तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बकवास बंद करो। जब तुम सुधरने वाले नहीं, तो मैं खुद कार्रवाई करूंगी। मुरोंग युनहाई की नजरों में किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं। मी मुरोंग आ गए हैं, हमारी जान बच गई। पापा, आपको मुझे बचाना है। तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ इतनी अशांति क्यों है? आखिर हुआ क्या है? श्री मुरोंग, जियांगनान संघ, उत्तरी योद्धा और हैशी सिटी के मेयर, उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा। कुंफू वाला एक सफाई कर्मी ढूंढा, मेरे सुपरिवार को नष्ट करने आया। 5 बड़े परिवारों के वारिसों को, सभी को अशक्त कर दिया। आपके 3 गुरु भी गंभीर रूप से घायल हैं। वे आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। हिम्मत तो देखो, कौन है वह? वो औरत है। उनका कहना है कि वह उत्तरी क्षेत्र की फीनिक्स मुखिया है। उनकी बेटी लिन यूसी है। वही समूह जिसे मैं हासिल करने आया हूँ। उसकी माँ फीनिक्स मुखिया है। जब दुश्मनों ने हमला किया था, मुरोंग युनहाई एक अमीर घराने से होते हुए अपनी टुकड़ी के साथ भाग गया। अगर फीनिक्स मुखिया ने रणनीति न बनाई होती, फीनिक्स सेना मर जाती। बिल्कुल सही। ये छोटे मोटे परिवार फीनिक्स मुखिया चुटकियों में नष्ट कर देगी। उत्तरी फीनिक्स मुखिया बस एक हारा हुआ योद्धा है। मुझे बस एक चाल चलनी है, वह मेरे सामने घुटने टेक देगी। तुमने क्या कहा? तुमने फीनिक्स मुखिया को घुटनों पर ला दिया? महान फीनिक्स मुखिया, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, अब से अच्छे कर्म करूंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। यह मुखौटा तुम्हारे मुरोंग परिवार के लिए चेतावनी है। धन्यवाद। विश्वास नहीं होता। देखो यह क्या है। फीनिक्स मुखिया का मुखौटा तुम्हारे पास कैसे आया? उत्तरी फीनिक्स मुखिया बस एक औरत है, चाहे कितनी भी ताकतवर हो, मर्दों की जरूरत तो होती ही है। सच कहूँ तो उत्तरी फीनिक्स मुखिया बहुत पहले से मेरी कठपुतली है। वैसे भी फीनिक्स मुखिया उत्तर में है, चाहे उड़कर आए, तुरंत हैशी सिटी नहीं पहुँच सकती। मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हारी नकली पहचान उजागर हो गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उत्तरी किंवदंती का अपमान करने की हिम्मत? मैं एक चाल भी नहीं झेल सका। वो इतना शक्तिशाली कब बना? मुझे देखने दो। एक छाया, एक लिन यूसी और यह सफाई कर्मी। हालांकि हैसियत छोटी है, लेकिन शानदार व्यक्तित्व है। शादी की पार्टी खत्म होते ही इन तीनों को मेरे पास ले आओ। मैं खुद पूछताछ करूंगा। मुरोंग युनहाई, क्या बड़े परिवार कुछ भी कर सकते हैं? क्या तुम्हें कानून का डर नहीं? फू युनझेंग, तुम्हारा फू परिवार यूसी समूह को छीनने आया है। छुपे हुए ऑपरेशन, चोरी से पैसा डाला। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? तो क्या हुआ? तुम्हारा फोन अभी बजेगा। हेलो, महानिदेशक फू, मुसीबत आ गई। पूरे समूह पर भयंकर हमला हुआ है। 100 करोड़ का नुकसान हो चुका। महानिदेशक को कैसा लगा? एक औरत के लिए 100 करोड़ का नुकसान उठाया। ये एहसास कितना मजेदार है ना? जियांगचुआन, अभी पछताने का वक्त है। तुमने देख लिया हमारे लॉर्ड मुरोंग की ताकत। ये सिर्फ शुरुआत है। मतलब क्या कोई और बड़ा हस्ती है जो तुम्हारा साथ देगा? मजाक कर रहे हो? हम डैक्सिया सैनिक लोहा हैं। तुम जैसे हैवानों के आगे झुकेंगे? लगता है तुम योग्य नहीं हो। इसे बाहर बुलाओ। अभी कौन सामने आया था? सब अभी बाहर आओ। 5 महान परिवारों को सजदा करो। जियांगचुआन, मेई यिंग, फू युनझेंग, क्या तुम बहरे? लगता है तभी मानोगे जब कफन देखोगे। मुरोंग युनहाई, तुम पहले जैसे ही हो। बेवकूफ, अड़ियल कमीना। पीछे हटो, बाकी का मैं संभालूंगी। यूसी, जरूरत पड़ने पर अपने पापा को फोन करो। मेरे पापा? इस दुनिया में कोई चीज नहीं जो वो न सुलझाएं। पापा तो विदेश में थे, काले काम कर रहे थे ना? यही नहीं है, माफिया में थे, माँ से भी ताकतवर। लगता है तुम्हारी मरने की बहुत तेज है, तो तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। मैं लिन चुक्सू हूँ, जियांगनान की रखवाल। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं। गवर्नर आ गई। वो मार्शल आर्ट्स की रानी है। जब ये लोग ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ये गवर्नर तक कैसे आ गई? घबराओ मत, जियांगनान गवर्नर।
बस एक औरत है। मुरोंग यूनहाई, तुरंत हथियार छोड़ दो, तभी जान बख्शूंगी, वरना अगर यूसी नाराज हुई, उसके पिता आ गए तो तुम्हारी कब्र भी नहीं बनेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बकवास करने की? उसकी माँ तो सिर्फ सफाई वाली है, उसके पिता कौन सा बड़ा आदमी होगा? मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत मेहनत की लॉर्ड मुरोंग को फंसाने के लिए। तुम अपने को ज्यादा समझते हो श्री मुरोंग, ये बार बार आपका अपमान कर रहे हैं। मेरी सलाह है एक भी न बचे। हाँ, बैंक्वेट हॉल की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, जड़ से मिटा दो। बुरा नहीं, कहावत है समझदार ही बचता है। जब मैं जियांगनान ले लूंगा, तुम सब हर कोई नायक बन जाएगा। लेकिन लिन यूसी किसी और की हो चुकी है। मेरा बेटा किसी की चीज नहीं चाहता। श्री मुरोंग, मैं आपके बेटे को नई दुल्हन दिलाता हूँ। यंग मास्टर मुरोंग, यहाँ मौजूद सभी जो चाहे चुन लो। मुझे लगता है ये वाली अच्छी है। यंग मास्टर मुरोंग, ये तो मेरी पत्नी है। क्या नहीं चाहते? तुम लोगों की काम करने में कमजोरी की वजह से हम सबको चोट पहुंची है। यह कैसे नहीं चाह सकते? मी मुरोंग, पहले मेरा रुख थोड़ा कमजोर था, आप अभी भी मुझे चुन रहे हैं, वो मेरी किस्मत है। ठीक पापा, मैं इसे चुनूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। बताओ। वो लिन यूसी, मुझे उसके चेहरे पर निशान बना देना है। मुझसे माफी मांगने के लिए घुटनों पर लाओ। कोई बात नहीं, मैं अभी इन्हें समेटता हूँ, फिर धीरे से उसका हिसाब करूँगा। बेशर्म, मौत को बुलावा। मुझे लगा जियांगनान में कोई बड़ा योद्धा है, ये तो बस बेकार लोग हैं। तो फिर तुम्हें यमराज के पास भेज देता हूँ। उसे छूने की तेरी औकात नहीं। ठीक हो? ठीक हूँ। सेवानिवृत्त होने के बाद इन वर्षों में कौशल कमजोर हो गया है। माफ कीजिए, मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। कोई बात नहीं। मुझ पर हमला करने की हिम्मत, तुम नीच आदमी। हमला तुम्हारे दम पर? क्या तुम मेरे हमले के लायक हो? तुम अभिमानी और दबंग हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, हमारे महान परिवारों की गरिमा अलंघनीय है। मर जाओ। यह कैसे संभव है? मैं तुम्हारे शरीर के पास भी नहीं जा सकता। मुरोंग यूनहाई, तुम एक बात भूल गए। उस समय मैंने तुम्हें जो मुखौटा दिया था वह तुम्हें आज के लिए नहीं था, अपनी ताकत दिखाने के लिए, बल्कि तुम्हारे महान परिवारों को एक चेतावनी। तुम्हें कैसे पता? लेकिन तुम सब कुछ भूल गए। मेरी बेटी पर नजर रखने की हिम्मत। तुम आखिर हो कौन? मुझे जवाब दो, तुम कौन हो? इतने साल बीत गए, तुम अभी भी एक प्यारे बच्चे हो। आखिर है कौन? मैं तुम्हें अपने कार्यों से बताऊंगा मैं आखिर हूँ कौन। आज नया और पुराना हिसाब, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ चुकता कर दूंगा। यो किंग यहाँ है। ये बहुत रोमांचक है। एक शादी इस मुकाम तक पहुंच गई। तुम्हें किसने हिम्मत दी? यू किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। ऐसा है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ साफ है। यहाँ आओ। गु योयो, चलो मिलकर दुश्मनी भूल जाते हैं। तुम्हारा कर्ज मैं, प्रिंस का महल, तुम्हारे लिए इकट्ठा करूंगा। मारना या काटना, उसे कुछ नाम तो मिलना चाहिए। मैं तुम्हें ये उपाधि दूंगा। ये गिलास वाइन तुम मेरी जगह पियो, कैसा है? गु शुआई, यू किंग अब प्रभारी हैं द ग्रेट शिया के वाणिज्यिक संचालन। हाल के वर्षों में समीक्षाएं खराब रही हैं। चूंकि राजकुमार बोल चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि राजकुमार अपनी बात निभाएंगे। यह गिलास वाइन मैं पीता हूँ। राजकुमार साहब, अब यह आप पर निर्भर है। यह हरामी। चुप रहो। तुम्हें मुरों को इस तरह बुलाने की अनुमति किसने दी? मुरोंग श्रीमान। बिल्कुल, श्री मुरोंग। वो द ग्रेट शिया में शक्तिशाली हस्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वर्ग का पसंदीदा। तुम्हारी हिम्मत है उसका अनादर करने की? यू किंग, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है? लिन चुक्सु, क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे फैसले पर सवाल उठाने की? तुम्हारी निरीक्षक की स्थिति, क्या तुम और नहीं बैठना चाहते? अब तुम मेरी पृष्ठभूमि जानते हो, है ना? लिन यूसी, जितना चाहो काम। यूसी, जल्दी से अपने पापा को फोन करो। मेरे पापा को? हेलो पापा, मैं हूँ।
अंधेरे राजा को प्रणाम। क्या शादी का भोज शुरू हो गया? हाँ, शादी का भोज शुरू हो गया है। हम इंतजार कर रहे हैं आपकी छोटी मालकिन की शादी में शामिल होने के लिए। 20 साल हो गए। एक बार मेरी और मेरी पत्नी में अहंकार की लड़ाई हुई, जिसके कारण हमारा परिवार बहुत कम मिल पाता है। हाँ, 20 साल बीत चुके हैं। अब आपकी पत्नी उत्तरी सीमा की किंवदंती है और आप पश्चिमी भूमिगत ताकतों के राजा हैं। आप दोनों अपना पुराना शर्त पूरी कर चुके हैं। पत्नी के प्रति मेरी कृतज्ञता, बेटी के प्रति मेरी कृतज्ञता, मैं उन सभी की भरपाई करूंगा। आज से कोई भी उन्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हेलो प्रिय। पापा, मैं हूँ। आपको तुरंत यहाँ आना होगा। क्या हुआ? मुझे किसी ने परेशान किया है। मेरी माँ ने मेरा साथ देने के लिए न केवल शक्तिशाली परिवारों को नाराज किया, यहाँ तक कि युवराज यू को भी नाराज कर दिया। हम मरने वाले हैं। वे मरना चाहते हैं। हे अंधेरे राजा, क्रोधित न हो। मेरे अधीनस्थों ने साहस किया। अंधेरे राजा के 3 अभिभावकों को बुलाने की इच्छा। 6 दूत, 9 सेनापति हाइचिंग को एक साथ ले जाएं। अनुमति है। मुझे लगता था सुपरिवार 5 बड़े परिवारों के सामने झुकता है। यह पहले से ही बहुत शर्मनाक है। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम राजकुमार और भी बेशर्म हैं। क्या आप अभी भी जानते हैं कि मैं एक राजकुमार हूँ? जियांगन के 18 प्रांतों में कोई भी मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। युवराज यू, मेरी उत्तरी सीमा फीनिक्स प्रमुख सेना विदेश में खून बहा रही है और आप शक्तिशाली परिवारों को इजाजत देते हैं कमजोरों को धमकाने के लिए और जो चाहे करने के लिए। मैं जियांगन का नंबर 1 राजकुमार अनगिनत सक्षम लोगों को नियुक्त करता हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। फीनिक्स प्रमुख सेना तो क्या, जहाँ तक मेरी बात है, वे सिर्फ महिलाओं का एक समूह है। इससे भी बढ़कर अब दुनिया शांतिपूर्ण है। भले ही ये फीनिक्स प्रमुख सेना का सबसे शानदार समय है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर आज मैं शक्तिशाली परिवारों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ तो क्या होगा? एक सफाई कर्मचारी इसके लायक है। इसके अलावा मेरे शाही निवास रक्षक ने पहले ही इस जगह को घेर लिया है। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो कोशिश कर सकते हैं। क्या शाही निवास रक्षकों की संख्या कम से कम सैकड़ों हजारों है? ये जियांगन के 18 प्रांतों में सबसे मजबूत सेना है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? युवराज यू, आप वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यू किन वांग ने सही फैसला लिया और हम महान परिवार हाथ मिलाते हैं, तभी होगा सबसे शानदार भविष्य। 5 महान परिवारों की ताकत अपार है और उनकी संपत्ति आश्चर्यजनक रूप से ट्रिलियन है। क्या आप जैसे साधारण लोग कल्पना कर सकते हैं? अगर हम सहयोग कर सके तो उसके बाद मैं केवल एक कोने में रहने वाला नहीं रहूंगा, बल्कि राजधानी में प्रवेश करने की संभावना भी है। तुम आम नागरिकों को दबा रहे हो और समाज को खतरे में डाल रहे हो। बकवास। अब शांति का समय है और वाणिज्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्या तुम जानते हो कि अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा। ये अभी भी पैसा है। शांति। क्या आप जानते हैं कि शांति कैसे आती है? शांति अनगिनत पूर्वजों के खून से खरीदी गई है। यह आपकी सत्ता और निजी लाभ का बहाना नहीं है और न ही 5 परिवारों की तलवे चाटने का कारण। आज यू किन वांग, आपका पद समाप्त हो गया है। आपका क्या मतलब है? आपको बर्खास्त कर दिया गया है। क्या मैंने सही सुना? वह यू किन वांग को बर्खास्त करने जा रही है। तुम मुझे बर्खास्त करना चाहते हो? बिल्कुल। मुरोंग परिवार जबरन वसूली करता है और कानून की परवाह नहीं करता। क्या वे हमारे दाशिया के लोगों के लायक हैं? उनकी गाड़ी कमाई उसके हाथों में सौंपने के लिए उसके हाथों पर मेरे दाशिया के लोगों का खून लगा है। जब तक उसे हटाया नहीं जाता, मेरी बेटी के अन्याय की गुहार किससे लगाई जाए? जब तक उसे हटाया नहीं जाता, दाशिया की दुखी आत्माएं कैसे आराम कर सकती हैं? सब लोग कहते हैं यह आदमी हटाया जाना चाहिए या नहीं। तुम एक महिला हो, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। तुम्हें क्या अधिकार है बड़े मामलों पर चर्चा करने का? भले ही मैं नहीं समझती, लेकिन मैं केवल इतना जानती हूँ। भले ही मैं एक महिला हूँ, लेकिन साहस नहीं खोना चाहिए। मैं थोड़ा और जानती हूँ। तुम अपने पूर्वजों को भूल गए हो। प्रकृति से नीच, बिना किसी सम्मान के और अयोग्य हो। बातों के धनी। मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन ताकत से कुचल दूंगा और सत्ता से दबाऊंगा। तुम्हें समझना चाहिए, दुनिया में सिर्फ 2 चीजें मायने रखती हैं। एक ताकत, दूसरा पैसा। तुम्हारी चालाक जुबान नहीं। सच्चाई। तुम्हारे आसपास देखो। मेयर, जनरल, गवर्नर, सबको जोड़कर भी
मेरे पैसे के आगे कुछ नहीं, न मेरी ताकत। आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे लिए काम करो तो शायद मैं बोल सकता हूँ मिस्टर मुरोंग से तुम्हारी तारीफ तुम्हें माफ कर दे। मुझे माफ करना? तुमने इतना कह दिया है तो मैं भी आखिरी चेतावनी देती हूँ, पांचों खानदानों से दूर रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लगता है समझाने का मौका गवा दिया। राजकुमार यू, इस औरत से नरमाई क्यों? बस एक औरत है। गुयुए, पहले मैं चूक गया, तुमने धोखे से मारा। अब तुम्हें घर ले जाकर मेरी सेवा कराऊंगा। सब अंदर आओ। हुक्म बताएं महाराज। सामने वाले सभी खत्म कर दो। ये है राजकुमार के 5 योद्धा, हर एक महान योद्धा, दुर्लभ क्षमता वाले, एक साथ मिलकर। शायद कमांडर बू अकेले नहीं लड़ सकेंगे। महाराज, सारे सैनिक तैयार हैं। 3 किलोमीटर के दायरे, मक्खी भी नहीं निकल सकती। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बात इस मुकाम तक। कुछ कहना है? फायदे के लिए निजी सेना बुलाई, इलाका बंद किया। क्योंकि तुम जिद पकड़े हो। गुयुए, इतने समय तक घमंड किया, आज अंतिम दिन है, हमला करो। मेयन, अब क्या करें? क्या हमें जरूरत नहीं, हम उनसे नहीं लड़ सकते, बस तमाशा देखते हैं। फेंग शो आदेश यहाँ है, हिलने की हिम्मत करके देखे। लॉन्ग क्यू तलवार तो ठीक थी, ये आदेश भी कैसे? फेंग शोलिंग उत्तर सीमा का सर्वोच्च प्रतीक, लाखों सैनिक बुला सकती है। तुम्हारे सैनिक कितने? ये प्रतीक देखकर क्या उत्तर की सेना टकराने की हिम्मत है? श्री मुरोंग, कहा था नकली है ये, अब ये प्रतीक कैसे? क्या कहोगे अब? आसान सा तरीका है, असली है या नकली आजमा कर देखते हैं। 5 बाघ योद्धा, तुम्हारी बारी है, सब मिलकर हमला करो। माँ, गलत है, कमांडर बू को जहर दे दिया गया लगता है। सोचा नहीं था ये प्रिंस 5 बड़े परिवारों से मिला हुआ है, जहर देने जैसा घिनौना तरीका इस्तेमाल कर रहा है। क्या बकवास है यह फेंग शो? इतना ही था, हम 5 को एक साथ भेज दिया। ये तो बड़ी गलती थी, तुम्हें मारने के लिए एक ही काफी है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम लोग नीच हो। लगता है तुम नकली हो। उत्तर के फेंग शो कितना शक्तिशाली होता है, ऐसा कमजोर कैसे हो सकते हो? अब तो साफ है, लॉन्ग क्यूजियान फेंग शो लिंग चुराया हुआ है। मेइंग, फू युनजिंग, जियांग चुआन और तुम लिन चूजियो, तुम चारों गठबंधन में हो, हमारी योजना बर्बाद कर दी। यहां मौजूद सभी ने साफ देख लिया है, अब तुम्हारी बारी है। मुझ पर आओ, ये लोग मासूम हैं। अब भी दिखावा? ये सब तुमने खुद बुलाया है, हमारे सुपरिवार को तुच्छ समझा, खत्म कर दिया। कितना ताकतवर हो गए हो। युवराज सु, अब तुम्हारी बारी है। ऐसे लोगों को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। गार्ड सर, लिन यूसी को पकड़ लो। चलो। यूसी को छूने से पहले मेरी लाश पर से गुजरो। अच्छा, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। तुम लोग रुको। मैंने पापा को फोन कर दिया है, वो अभी आ रहे हैं। तुम्हारी माँ की ये हालत है, पापा क्या कर लेंगे? शायद तुम्हारे पापा कचरा बीनते हैं। यहाँ तो कचरा ही कचरा है, तुम्हारे पापा के लिए सोना है यहाँ। तुम्हें तो गर्दन दबाने का बहुत शौक है ना?
ये स्वाद कैसा लग रहा है? अब भी मुझे धमका रहे, उत्तरी सीमा के फेंग शो की बात करते हो। मैं तो डर। दिलचस्प है। मेरा धनुष और तीर लेकर आओ। मुरोंग युवराज, कृपया आगे बढ़िए। मेरा बेटा हमेशा मस्ती करने में माहिर है। मुरोंग युवराज, पूरी तरह से आनंद लीजिए। मैं आपके लिए न्याय करूंगा। जब तक मन भर न जाए तब तक खेले। तुम सब एक एक करके नीचे से ऊपर तक बेलगाम हो रहे हो। क्या यह महान देश में कोई न्याय नहीं है? तुमने सही कहा, यहाँ तुम्हारे लिए कोई न्याय नहीं है। मेरा सुपरिवार खुद न्याय है। मेरी बहन डार्क किंग के संरक्षक, मेरे दादा मार्शल आर्ट्स गठबंधन के अध्यक्ष, ये सब न्याय का प्रतीक हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए कोई न्याय नहीं है। हिलना मत, तुमसे कह रहा हूँ, शांति से वहीं खड़े रहो। पहले किस पर निशाना लगाऊं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। तुम्हें से किसकी हिम्मत हिलने की? गु यूयू और लिन यूसी, तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तुम्हें सच में पता नहीं लिन यूसी के पिता कितने डरावने हैं। तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताना? मेरे पास इतने सारे संरक्षक हैं। मुझे पछतावा नामक चीज नहीं आती। बकवास बंद करो। मेरे प्रदर्शन में बाधा डाल रहे हो। क्या करें? क्या हम सच में हार मान लें? लिन वांझाई, तुम मर गए हो क्या? सामने आओ। आज सुयुवराज और मिस जियांग की सगाई की रस्म है। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो आज लिन यूसी की सगाई होनी चाहिए थी। लिन यूसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत का नाम लेने की? तुम हो कौन? मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं लिन यूसी का पिता हूँ, लिन वांझाई। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। मुझे हैरानी है। लिन यूसी का कोई पिता था? कभी देखा तक नहीं। अंकल, सुन लो, तुम्हारी बीवी और बेटी अंदर सबका मनोरंजन कर रही है। अरे तू इसमें मत पड़ो। अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाऊं तो? भाइयों, हमला करो। मारो इसे।
गवर्नर, क्या यह व्यक्ति वही है? गलती नहीं हो सकती। हालांकि दुनिया को अंधेरे के स्वामी का दर्शन दुर्लभ हो, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा, उसका आतंक और उसका वो भयंकर सांस रोक देने वाला दबदबा पूरी तरह निश्चित है। ये नया कौन आ गया? दरवाजे पर राजकुमार यू के अंगरक्षक नहीं थे। ये यहाँ कैसे घुस आया? तुम्हारे अलावा और कौन होगा? किसे पता है ये बंदा आखिर क्या चाहता है? अरे ज़िजियान, अचानक डार्क किंग पैलेस ने तीनों दूतों को बुलाया, 6 सेनापतियों को और 9 कमांडरों को जियान नान पहुंचने का आदेश। आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? बस एक सफाई कर्मचारी ने उपद्रव किया है। सु ज़िजियान, तुमने डार्क किंग के परिवार को चोट तो नहीं पहुंचाई? अगर ऐसा हुआ तो हमारा सु परिवार और सभी संबंधित लोग भयंकर परिणाम भुगतेंगे। शायद नहीं हुआ होगा। आखिर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने से पहले यहाँ की सारी समस्याएं मैं बिल्कुल सही सुलझा दूंगा। मेरे पास इतना सहारा है। लिन परिवार के 3 लोग। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे छूने की हिम्मत? जानते हो मैं कौन? शोर मत करो। बेटा, मुरोंग युवराज। लौट आए हो जानकर? कहाँ गए थे? इतनी देर क्यों की? माफ करना, मुझे देर हो गई। देर सिर्फ कुछ पल नहीं, पूरे 20 साल की है। तुम मां बेटी से बहुत कर्ज में हूं, बहुत ज्यादा। मर्द हो तो इतनी बातें न करो, इन्हें खत्म कर दो। राजकुमार यू, इसने खुलेआम हमला किया, मेरे बेटे को मारा और चुप। बाहर से यहाँ तक लड़ सकता है, जरूर कोई कला जानता है। कितने प्रतिशत यकीन है? बस एक छोटा आदमी, दशकों से जंगल में घूम रहे, कभी नाम नहीं सुना। यकीन ज्यादा नहीं, 99%। आकर मरने को तैयार हो जाओ। एक 5 से लड़ोगे या एक एक करके? मेरी बीवी को मारा? तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत? उत्तर की मोरनी बनने का नाटक? पता नहीं वो और उसकी बेटी 5 घरानों की नौकरानी बन चुकी, मिट्टी के खिलौने जैसे। मेरे हाथ की भी नहीं। आज रूल तोड़ रहा हूँ। एक चाल में ही खत्म नहीं करूंगा, एक चाल में तुम्हें ध्वस्त करूंगा, बाकी 9 चालों में सताऊंगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 8वीं, 9वीं, 10वीं। मेरा हाथ, ये कैसे? माँ, मेरे पापा सच में सिर्फ काला काम करने वाले मजदूर हैं। वो पहले की तरह दिखावा करने से बाज नहीं आते। बेटा, ये क्या माजरा है? मुझे तो कुछ पता नहीं था। लिन यूसी के पिता इतने तगड़े हैं क्या? निकम्मा, भाग जाओ यहाँ से। शराब लाओ। पुरानी दुश्मनी भूलकर दोस्ती करें। चलो ठीक है, तुम्हारा कर्ज, हम यू वांगफू तुम्हारा मामला संभालेंगे। आओ, पहले मैं महोदय को शॉट देता हूँ। पापा, पियो। राजकुमार यू का शॉट देना तुम्हारा सामान है, जल्दी पियो। तुम मेरा सरपेस इतना कम करते हो? पी लो ना, इसे पी जाओ। मैं खुद तुम्हारा फैसला करूंगा। तुम्हें पीना इतना पसंद है, मैं तुम्हें पिलाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की? इतनी छोटी चाल से मुझे बेवकूफ बनाओगे? राजकुमार हो तो क्या हुआ, मेरी नजर में तो तुम जानवर से ही गए गुजरे हो। राजकुमार, कोई बड़ी बात नहीं। हम मुरोंग परिवार के बारे में क्या कहोगे? मुरोंग यूनहाई कुलीन वंश से है, बड़े खानदान वाले। अब तो इज्जत करोगे ना? मुरोंग परिवार भी कोई चीज है? बस यूसी एक बार कहे, मैं सबको मिटाने से नहीं हिचकूंगा। कितना घमंडी है, मुझे तो मजा आने लगा है। सुनो,
सिर्फ मुरोंग परिवार ही मदद कर सकता है। तुम लोग साथ काम करोगे कि नहीं? अगले 10 मिनट में बाकी सभी परिवार यहाँ पहुँच जाएंगे, वरना सारा काम मैं अकेला कर लूंगा। मुरोंग परिवार को मिटाने की हिम्मत बहुत खूब। तुम लोग 5 परिवारों के गुस्से का सामना करो। पापा, ये लोग इंसानियत से कोसों दूर हैं। इनके हाथ खून से सने हैं। इन्हें कामयाब नहीं होने देना। ये आदमी पिछला जो अपने तरीके दिखा रहा था, वो गुयू अमीरों को नीचा दिखाती, ताकतवरों को तुच्छ समझती थी। तुम्हें पता है मेरे दादा कौन है? कौन है? जियांगनान के सबसे तगड़े मार्शल आर्टिस्ट सुतिया। अगर मेरे दादा को पता चला तुमने सुपरिवार के खिलाफ हाथ उठाया, तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। सुतियांशियो, वही ना जिसने कुछ सीखा नहीं, बेकार आदमी। बस कुछ सालों में ही वो जियांगनान का सबसे बड़ा बन गया। लिन यूसी, अब जब हम इस हद तक पहुंच चुके हैं, चलो युद्ध विराम करते हैं। इस पेटेंट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तुम्हारी कंपनी वापस कर दूंगा, वरना 5 परिवार तो छोड़ो, हम सुपरिवार के बुजुर्ग ताइशान को तुम पार नहीं कर पाओगे। तुम क्यों हंस रही हो? मैं उस बूढ़े बदमाश पर हंस रहा हूँ। अगर वह मुझसे मिला, वह मेरे सामने घुटने टेक देगा और मुझे कृपालु कहेगा। कृपालु? तुम सच में बड़े बातें बनाते हो। तुम्हें क्या संदेह है? जल्दी साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। लिन यूसी, क्या तुम हम सभी को मरवाना चाहती हो? 5 बड़े परिवारों का गुस्सा कौन झेल सकता है? तुम में से कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मेरे माता पिता वापस आ गए हैं। कोई मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अच्छा, क्या मेरे दादा को खुद आना पड़ेगा तुम सबको खत्म करने के लिए? तब तुम संतुष्ट हो? मैं उसे बुलाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। बूढ़े बदमाश, तुरंत वानहुआ होटल आओ। समय लगभग हो गया है, अब शादी में जाना चाहिए। बूढ़े बदमाश, जल्दी वानहुआ होटल आओ। वह व्यक्ति फिर से संपर्क में आया। मेरा मौका आ गया। भगवान सब देख रहे हैं। लीडर, वो व्यक्ति कौन है? उसके बिना सू तियांशियाओ का यह दिन नहीं होता, न ही आज का सुपरिवार। भाइयों, थोड़ी रियायत। आपकी वसूली रकम बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता। सब चले जाओ यहां से। सीखना चाहते हो? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं आपको अपना स्वामी मानूंगा। सिर्फ 1 साल। मैं पराकाष्ठा तक पहुंच गया, मास्टर स्तर पार कर लिया। अब 10 साल बीत गए। मैं जियांगनान का अजय बन चुका। आज फिर आपको देखकर मैं कैसे उत्साहित न हूं। चलो। सगाई का समारोह अंतिम संस्कार बन जाएगा। अभी भी वक्त है। तुम झूठ बोल रहे हो। समझते हो मैं डरा हुआ हूँ? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। राजकुमार ने रोका, मैंने दबाया। कुलीनों ने रोका, मैंने काट डाला। मैं तुम्हारे सभी रास्ते काट दूंगा। तुम्हें निराशा का असली मतलब बताऊंगा। देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत। मेरे पोते को निराशा दिखाने की हिम्मत। मैं सू तियांश, सालों से जियांगनान पर राज, सालों से यहाँ का शासक। सू परिवार की ताकत और दौलत, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट में भी अजय। सू परिवार को निराश करने की हिम्मत। तुम आखिर को। बुजुर्ग महोदय, आप जैसे स्तंभ हंतता आ ही गए। दादा, इसी ने सबके सामने मेरी सगाई बर्बाद की, मेरे मेहमानों को चोट पहुंचाई। कम हिम्मत नहीं है तुम्हें। अगर तुम मेरी पहचान जानते, ऐसे बात नहीं करते। पहचान? तुम्हारी पहचान से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें यकीन है? हे उद्धारकर्ता, आप वही उद्धारकर्ता हैं। उद्धारकर्ता मतलब क्या है? दादा, आपको क्या हुआ? जल्दी काम करो। तुम? मैं? रे नालायक, तुम्हें पता है यह कौन है? किसी और से लड़ते मुझे क्यों चुन लिया? सुपरिवार के ऋणी बाबा तुम्हें कैसे? दादा, आपको मुझे बचाना होगा। वह मुझे मार डालेगा। दादा। चुप रहो ऋणी बाबा। सू जिजियान अपराधी है। मैं इसे यहीं समाप्त करूंगा।
आपका सम्मान करने के लिए। दादा, क्या वह बाबा मुझसे ज्यादा अहम है? आप पागल हो गए हैं दादा। रेनी बाबा, यह सुपरिवार का मामला नहीं, यह सिर्फ सुजिजियान का काम है। सब गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ, सब गलतफहमी है। मेरी निगरानी ढीली रही। मैं आपके परिवार से माफी मांगता। तो यह गलतफहमी थी। अगर ऐसा है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम दादा पोते, यही अपना अंत कर लो। रेनी बाबा, आप तो मजाक। मैं गंभीर हूं। रेनी बाबा, यह क्या मतलब? मैं मानता हूं, हम सुपरिवार ने गलती की, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैंने अपना बड़ा बेटा दे दिया। मैंने अपनी सीमा तक किया। आपकी यह मांग बिल्कुल अमानवीय है। अभी तक रिनी बाबा कह रहे थे, तुम्हारे सुपरिवार का सब कुछ सब मैंने दिया है। अब मैं वापस ले रहा हूं। यह तुम मंजूर नहीं। मैं कतई नहीं मानूंगा। मैं मरने कैसे? मैं सुपरिवार का स्तंभ। लगता है तुम्हें भी मौत डराती है। क्या मेरी पत्नी बेटी को नहीं डरा? महोदय, रास्ता छोड़ दीजिए। आज मैं जियानान का शासक हूं। अगर मैं पूरी ताकत लगा, तुम झेल नहीं पाओगे। तुम्हें इतना यकीन है लिन वानजाई तुम पर भारी नहीं? क्या प्यारा परिवार है, लिन वानजाई कहलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी बेवकूफी के लिए। असल में तुम जीत सकते थे, यहाँ तक कि मुझे लिन यूसी के लिए मरना पड़ता, लेकिन तुमने खुद मौत को बुलाया। सबने देख लिया, यही बदमाश हमारे वंश को मिटाना चाहता है। महोदय, अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो मुझे माफ नहीं करना। पुराने रिश्ते याद नहीं रखूंगा। गुइरेन, हाजिर। इसे निष्क्रिय कर दो। चिंता मत करो अध्यक्ष, बस एक नाटकबाज है। आप उसे बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। मैं सिर्फ एक उंगली हिलाऊं तो वह कुचला जाएगा। तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने ही कहे अनुसार काम करो। शायद तुम्हारे परिवार को जीने का रास्ता मिले। गर्मी के कीड़े को सर्दी की बात समझ में नहीं आती। कीचड़ के कीड़े चाहे कितना भी छटपटाए, ड्रैगन नहीं बन सकते। तूने मुझे कीड़ा कहा? मेरी यह तलवार बिजली से भी तेज। आज तक कोई नहीं बच पाया मेरी इस चाल से। यूए तलवार उधार दो। बूढ़े दूर्थ, तुम्हारी बारी है। रुको, हम बात कर सकते हैं। सच है, मेरा पोता तुम्हारी बेटी को सताया। उसकी गलती थी। कोई भी शर्त मानूंगा, मुआवजा दूंगा। मुआवजा आज? जब तक तुम्हारा सुपरिवार, मैं नहीं रुकूंगा। यह तो बिल्कुल गलत है। तुम्हें लगता है मैं इतने साल मुफ्त में काम कर रहा था? आज मैं तुम्हें दिखाता क्या होता है शिष्य का गुरु से बेहतर होना। फ्लेमिंग स्काई आर्ट। दादाजी, तुम मैं नहीं, तुम हो। अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरी बहन डार्क किंगडम की 7 स्टार जनरल है। डार्क किंगडम, 3 गार्जियन, 9 कमांडर, 7 सितारों से ऊपर 8 और 9 सितारे हैं। 7 सितारे वाले जनरल तो मिडिल लेवल भी नहीं है। तुमने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा। तुम्हें यह सब इतनी जानकारी कैसे? क्योंकि मैं लिन वानजाई डार्क किंगडम का लीडर हूं। डार्क स्टार राइज, किंगडम डोमिनेशन। क्या तुम हो डार्क किंगडम का लीडर? लिन वानजाई, तुम सच में कुछ भी बोल देते हो। तुम्हें लगता है तुम यहाँ के मालिक बन गए? सुपरिवार को खतरा है, वापस मुड़ो। होटल लौटते हैं। जनरल, क्या हमें डार्क किंगडम के लीडर्स को रिसीव नहीं करना था? मैं कह रहा हूँ, वापस मुड़ो। यह नामुमकिन है। तुम कभी नहीं हो सकते डार्क किंगडम का लीडर। यह वाकई नामुमकिन है डार्क किंगडम लीडर बनने का। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? दीदी, तुम आ ही गई। यही शख्स है जिसने दादाजी को घायल किया और डार्क किंगडम लीडर बना रहा है। यहाँ ध्वंस जमा रहा है। हाँ बूजी, डार्क किंगडम के इकट्ठा होने पर हमने इन्हें रोकने की कोशिश की, समझाया बुझाया, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। जल्दी से इन्हें सबक सिखाओ। तुम डार्क किंगडम के लीडर, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। यहाँ तूफान मचाने की हिम्मत? सुवू, क्या तुम्हें लगता है तुम युवा और प्रतिभाशाली हो? सू फैमिली के संसाधनों से डार्क किंगडम में अपनी जगह बना ली? बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रमोशन और तरक्की तुम्हारी योग्यता की वजह से है? प्रतिभा? हाँ। तुम समझते हो दादाजी का स्पिरिट ऑर्ब लेकर डार्क किंगडम को दे दिया और जनरल से
गार्जियन बन गई। 6 एम्बेसडर, 9 कमांडर्स की रैंक में। रुको, मैंने ऑब लीडर को दिया। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि वो ऑब जो तुमने दिया मेरे पास है। ये हो नहीं सकता। ये ऑब तो हमारे खानदान की धरोहर है। तुम्हारे पास कैसे? मुझे दिखाओ। वो जी आपको क्या हो गया? ऐसा कैसे हुआ? यह वाकई हमारे खानदान का ऑब है। ये शख्स तुम्हारे पास दादाजी ने खुद मुझे सौंपा था। खानदानी धरोहर, यह तो मैंने ही तुम्हारे दादा को दिया था। दादाजी, यह ऑर्ब सचमुच उन्होंने मुझे दिया था। यह सोचा नहीं था कि चीजें ऐसी होंगी। क्या वह सच में डार्क किंगडम का मास्टर है? दीदी, उसकी बकवास मत सुनो। यह जादुई मणि निश्चित रूप से उसने चुराई है। लेकिन ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिल से मान जाओगे। डार्क किंगडम, 3 संरक्षक आ गए, 6 दूत आ गए, 9 सेनापति आ गए। हम डार्क लॉर्ड को नमन करते हैं। वो वाकई डार्क किंगडम का मास्टर है। मैंने आखिर किसको नाराज कर दिया? एक तो मेरे ग्रेट ड्रैगन ऑर्डर के नेता, दूसरा अंधेरी दुनिया का शासक लिन यूसी। तेरे माता पिता इतने शक्तिशाली थे, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? पहले ही क्यों नहीं कहा? क्यों? ऐसा क्यों? डार्क लॉर्ड, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं भी पीड़ित हूँ। कृपया माफ कर दीजिए। डार्क लॉर्ड, कृपया एक मौका दीजिए। बस मुझे जीवनदान दीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हें मौका चाहिए? ठीक है। जब मैंने तुम्हें मणि दी थी और सुपरिवार का साम्राज्य दिया था, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। 3 सेकंड में याद नहीं आया तो यह बूढ़ी जान तुम्हारी नहीं रहेगी। रुको, तुमने इतनी बातें कही, इतना समय बीत गया। यह मुश्किल में डालना है। 3, 2, नहीं, 1, बस हो गया सूतियान शियाओ। जब तुमने अपना वादा भुला दिया तो अब मैं बताता हूँ। उस समय मैंने सिर्फ 4 शब्द कहे थे। 4 शब्द। पुण्य कर्म करो। जब तुमने इन शब्दों को भुला दिया है तो आज से तुम्हारा सुपरिवार का नाम मिटा दिया जाता है। अब तो हमारा सुपरिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। काली चील, इन लोगों को बाहर ले जाओ। जी, ले जाओ। जी नहीं, डार्क लॉर्ड। चलो, डार्क लॉर्ड। शांत रहो। राजकुमार यू, अब बारी है तुम्हारी। मैं तो ग्रेट शिया का राजकुमार हूँ। तुम्हारी हिम्मत? राजकुमार, तुम पूछ सकते हो क्या मेरा डार्क किंगडम हिलाने की हिम्मत करता है तुम्हारे जैसे राजकुमार को? राजकुमार यू कौन सा बड़ा आदमी है? कृपया मेरी जान बख्शें। महान मंदिर अध्यक्ष, दया करें, मैं अपनी गलती मानता हूँ। यूए, तुम्हारे हवाले करता हूँ। लगता है कठोर व्यक्ति को ही आना पड़ेगा। राजकुमार यू, और कुछ कहना है? यूए, इस हिसाब से तो तुम सच में उत्तरी फीनिक्स नेता हो। शिद्दसली उम्मीद नहीं थी। सच में हैरान हूँ। मुझे लगा था लिन यूसी एक साधारण लड़की है, पर अब समझ आया मुश्किल में हूँ। उसकी माँ उत्तरी फीनिक्स नेता, पिता पश्चिमी शासक है। लगता है यही तुम्हारा आखिरी शब्द होगा। नहीं, बस मुझे माफ कर दो। भारी उपहार दूंगा। मुझे मुआवजा देना है, जितना चाहो भर दूंगा। तुम्हारे पास देने को क्या है? तुम्हारा अधिकार क्या है? तुम्हारे हाथ खून और पाप से सने हैं। जब तुम और मुरोंग युनहाई मिले हुए थे तब तुम्हें पता होना चाहिए था। आज का यह अंजाम, कानून तुम्हें ले जाएगा उस जगह जहाँ तुम्हें होना चाहिए। गुयुए, एक कदम पीछे लो, सब साफ हो जाएगा। क्या सच में तुम मुझे अंत तक धकेलोगे? तभी चैन मिलेगा। तुमने खुद अपना भविष्य बर्बाद किया। तुम ही हो जिसने खुद को मौत के मुंह में धकेला। चूंकि ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमार यू को ले जाओ, कानूनी सजा पाएगा। मुरोंग युनहाई, अब हमारा हिसाब करें। राजकुमार यू भी हार गया। यह कैसे हुआ? राजकुमार यू की वजह से मैंने बहुत समय खो दिया। सुपरिवार गिरा, राजकुमार यू गिरा। अब तुम्हारी बारी है। लिन वानजाई, पता न था तुम अंधेरे के स्वामी हो। मैं तुम्हें अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था। आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, आमने सामने। मैं महिलाओं से बहस नहीं करता। तुम कौन होते हो? हर अपराधी को सजा मिलती है। यूए, तुम ही संभाल लो। मुरोंग युनहाई, मैंने एक बार छोड़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? मानव जीवन को तुच्छ समझते हो। तुम्हें हिम्मत किसने दी? उत्तरी फीनिक्स नेता, अंधेरे के स्वामी। तुम लोग मत सोचना मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। आज मैं दिखाऊंगा तुम्हें मुरोंग परिवार का रहस्य। खतरनाक, उसका प्रभाव बढ़ रहा है। यूए, मुझे करने दो।
नहीं, मैं देखूंगी उसके पास क्या तरकीब है। शुद्ध शक्ति का नजारा। मेरी शक्ति बढ़ गई है। गुयुए तुम हारोगी। अपने आदमी को भेजो। क्या सच में? मरने के लिए तैयार हो जा। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? झूठ। मैं इतना शक्तिशाली होने के बावजूद तुमसे हार क्यों रहा हूँ? मैं बताती हूँ क्यों। 4 शब्दों में, बुराई पर अच्छाई की जीत। मेरा मन पूरी तरह परिपक्व हो चुका है, लोहे जैसा मजबूत, जबकि तुम हो चालाकी करने वाला, धोखेबाज और मक्कार। मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करता। कैसा बुराई पर अच्छाई की जीत? फिर लिन वानजाई के बारे में क्या? वह तो अंधेरे रास्ते पर चल रहा है, फिर भी वह चार्ट में सबसे ऊपर है। पश्चिम पर शासन कैसे कर पाया? जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब महारानी आएंगी, लेकिन तुम तब तक जीवित नहीं रहोगे। इसे यहाँ से ले जाओ। जी महारानी। सूजी जियान, तुम्हें कहने को क्या बचा है? सूजी जियान, आज हमारी शादी होनी थी। बस मुझसे सही तरीके से विवाह कर लेता। मेरे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद देते। तुम समुद्रनगर के नहीं, बल्कि पूरे महासिया के सबसे प्रतिभाशाली युवा बन जाते। दुर्भाग्य से तुम लालची हो, देश को बेचकर शोहरत चाहते हो, सुपरिवार को तबाह कर दिया, अब खुद भी सुरक्षित नहीं हो। अच्छा, मुरोंग यूनहाई और राजकुमार यू भी हार गए? समझते हो तुम जीत गए? गलत, बिल्कुल गलत। 5 महान परिवारों के प्रमुख अभी आने वाले हैं। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, आधे महासिया से लड़ सकोगे? मुझे यकीन नहीं। महासिया की सेना तुम्हारे लिए 5 परिवारों से लड़ेगी, और तुम गुयोयुए राजकुमार यू को चोट पहुंचाए जब महारानी आएंगी, तुम भी सजा से नहीं बच पाओगी। क्या सच में? लगता है तुम्हें पता नहीं मेरा महासिया में क्या स्थान है, नहीं मेरे पति का विश्व में महत्व। तुम्हें लगता है ये परिवार आ चुके हैं? फिर वे देर क्यों कर रहे हैं? मतलब 5 परिवारों के मुखिया आ चुके, अंदर क्यों नहीं आ रहे? मैंने प्रवेश नहीं दिया। वे हिलने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब तुम अंदर आ सकते हो। मुरोंग परिवार, नानगोंग परिवार, ओयांग परिवार, शांगगुआन परिवार, हेलियान परिवार, शुभकामनाएं। श्वांगजियो दंपति ने बेटी को पा लिया। महारानी आ गई है। महारानी, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। तुम किस बारे में शिकायत करना चाहते हो? मैं गुयुए के खिलाफ शिकायत करता हूँ। वह उत्तरी सीमा की प्रमुख है, पश्चिम के अंधेरे राजा से सांठगांठ राजकुमार को गंभीर चोट पहुंचाई। मुझे अब शक है ये दोनों पति पत्नी, एक काला एक सफेद, मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही असली गद्दार। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गु युयुए पर शक करने की हिम्मत और लिन वानजाई की पहचान पर सवाल। गु युयुए वफादार और देशभक्त हैं। एक महिला होकर भी बहादुरी से लड़ी, हम सबके लिए प्रेरणा है। और लिन वानजाई की बात करें, संकट के समय जिम्मेदारी ली, पश्चिम की अंडरवर्ल्ड में घुस गए, हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। इन वर्षों में महासिया के लिए अमिट योगदान दिया है। पति पत्नी ने छुपकर और खुलकर दुनिया के सबसे आदर्श जोड़े हैं। एक बेटी को भी अच्छी शिक्षा दी, बाहरी दुनिया के तकनीकी प्रतिबंध तोड़े। क्या ये कैसे संभव है? अब तुम 5 बड़े परिवारों की बारी है। बताओ तुम्हें क्या सजा मिले? महारानी, हम अपना सारा धन दान करेंगे। अब महासिया छोड़ देंगे मिस लिन की क्षतिपूर्ति के लिए। आज से महासिया में कोई शाही परिवार नहीं, ले जाओ इन्हें। लिन यूसी, सम्मान ग्रहण करो। लिन यूसी, नाजुक होकर भी तुमने साहस दिखाया, अंधेरे बलों के सामने नहीं झुकी। इतनी कम उम्र में अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, भविष्य उज्जवल है। ये टोकन संभाल कर रखो। आज से महासिया के सभी संसाधन तुम्हारे हैं। धन्यवाद महारानी, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी, महासिया की सेवा करूंगी। फू युनजिंग, तुमने यूसी को बचाया, अच्छा किया। राजकुमार यू को सजा मिल गई। उनके खरबों के व्यापारिक प्रोजेक्ट तुम्हारे परिवार को सौंपे जाते हैं। हम महारानी को निराश नहीं करेंगे। मी यंग, जियान चुवान, लिन चुकसुए। मी यंग, तुमने स्वामी भक्ति दिखाई, 9 स्टार जनरल बनो। जियान चुवान ने गलती सुधार ली, महत्वपूर्ण मोड़ पर रिश्तों को तोड़कर सही फैसला लिया, गवर्नर बनो। धन्यवाद महारानी। लिन चुकसुए, मेरे साथ कैबिनेट में आओ। धन्यवाद महारानी। यूसी, मैं तुमसे विनती करता, मेरी मदद करो। इतने सालों की दोस्ती का ख्याल करो। मैं मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा यूसी। और मैं कृपया तुम्हारे पुरुषों से दूर रहूंगी। विश्वास करो मुझ पर। अगर विश्वास नहीं करती तो सन्यासिन बन जाऊंगी।
जियांग जिन्यान, तुम्हारी गलती पुरुषों को लेकर नहीं थी। तुम्हारे पापों का न्याय मुझे नहीं करना चाहिए। इसे कानून पर छोड़ दो। नहीं। और तुम्हारी बात करें, सू जीजियान की तरफ देखना भी मुझे घिनौना लगता है। कठोर सजा देने के लिए ले शब्द। बचाओ बचाओ बचाओ। माँ पापा 20 साल से झगड़ रहे हो, कामयाबी में बराबर हो चुके हो, अब फिर कभी मत झगड़ना। अब हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। सच्ची? बहुत अच्छा। अरे हाँ, एक और काम बाकी है। क्या बात? रजिस्ट्रार कार्यालय बंद होने से पहले दोबारा शादी कर चलते हैं। चलो।